गुड इवनिंग। कल हम लोगों ने यहाँ तक क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था ना। 15 नंबर तक हमने कल क्वेश्चंस को क्या कर लिया था, सॉल्व कर लिया था। ठीक है, 15 नंबर तक क्वेश्चंस कल हमारे हो चुके थे। आज हम 15 के आगे चलते हैं। ठीक है, हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कह रहा है। इफ ए 2 0 0 0 2 0 0 0 2 देन ए टू दी पावर 5 की वैल्यू बतानी है आपको, जहां पे चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ए 5A, बी 10A, सी 16A, डी 32A। ठीक है, देख पा रहे होंगे आप। अब ए टू दी पावर 5 निकालना है, तो ऐसे मैट्रिक्स में हम क्या करें? क्या इसको हम ए को 5 बार मल्टीप्लाई करें? ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए 5 टाइम्स। ठीक है, जितने भी टाइम्स दिया रहे। तो ऐसा करेंगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। इसको ऐसे इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि फॉर डायगोनल मैट्रिक्स, फॉर डायगोनल मैट्रिक्स, फॉर डायगोनल मैट्रिक्स, मैट्रिक्स फॉर डायगोनल मैट्रिक्स, if we multiply it then multiply itself लगा लीजिए, multiply itself then multiply only diagonal element, ओनली डायगोनल एलिमेंट। आप क्या करेंगे? सिर्फ और सिर्फ डायगोनल एलिमेंट को क्या कर देंगे? आप मल्टीप्लाई कर देंगे। कहने का मतलब है, अगर ये ए स्क्वायर होता तो ये अपना मैट्रिक्स दिख रहा है ना, ये अपना यहाँ पे 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। और साथ ही साथ क्या है? ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। ये कैसा है? एक डायगोनल मैट्रिक्स भी है और साथ ही साथ ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। अब इसका हमको अगर स्क्वायर करना है, अगर हम इसका स्क्वायर निकालते तो क्या करते हैं हम? जो डायगोनल एलिमेंट है ना, इसका स्क्वायर कर देते तो कितना हो जाता? 4 0 0 0 4 0 0 0 4। ये आप यूं कह सकते हैं कि जितना भी एलिमेंट दिया है और जितनी बार मल्टीप्लाई करना है उतने टाइम्स उसको कर दीजिए। ठीक है, ए स्क्वायर है तो सभी एलिमेंट्स का क्या कर दीजिए? आप स्क्वायर कर दीजिए। जीरो का तो कोई मतलब ही नहीं, जीरो ही रह जाएगा और जो डायगोनल एलिमेंट है वो अपने स्क्वायर होकर मैट्रिक्स की वैल्यू वो दे रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना पावर है? 5 पावर है। ठीक है ना, कितना पावर है? 5 पावर है। तो जब ये 5 की पावर में है तो ए टू दी पावर 5 अगर हम कैलकुलेट करते हैं, ए टू दी पावर 5 अगर हम कैलकुलेट करें तो हम क्या देख पा रहे हैं? अगर हम ए टू दी पावर 5 कैलकुलेट करें तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं 2 टू दी पावर 5 कितना होता है? 2 टू दी पावर 5 कितना होता है? 32। तो कितना हो जाएगा ये? 32 0 0 0 32 0 0 0 32। ठीक है, अब यहां से हम क्या कर सकते हैं? हमको ए के फॉर्म में बनाना है ना। ए के फॉर्म में हमें क्या करना है? बनाना है, यानी अंदर 2 होना चाहिए डायगोनल के एलिमेंट्स में। ठीक है, तो 2 के लिए हम क्या करेंगे? 16 को क्या कर लेंगे हम? 16 स्केलर को हम बाहर निकाल लेंगे। तो कितना बन जाएगा ये? 2 0 0 0 2 0 0 0 2। तो ये कितना बन रहा है अपना? 16। और ये मैट्रिक्स क्या है? ए। तो 16A इसका आंसर क्या होगा? होगा। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि जल्दी जल्दी में कहीं आप, ठीक है ना, ये 32A करके मत आ जाइएगा। जल्दी जल्दी में आप ये 32A करके मत आ जाइएगा, अदरवाइज आपका आंसर क्या हो जाएगा? गलत। अगर आपने गलती से भी ये 32A ऑप्शन मार्क कर दिया, यहाँ 32 देखकर, अगर आपने यहाँ पे 32 देखकर, अगर आपने क्या किया, यहाँ पे 32 देखकर, ठीक है, अगर आपने जल्दी जल्दी में 32 मैट्रिक्स मार्क कर दिया 32A, तो आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें से राइट ऑप्शन क्या है अपना? 16। यहाँ पे आपके हम देख पा रहे हैं अपना ऑप्शन ये। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अपना 17 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है कि इफ x इक्वल टू x0 1y, एक मैट्रिक्स ये है, प्लस अनदर मैट्रिक्स इक्वल टू इतने के, देन द वैल्यू ऑफ x एंड y। हमको x और y निकालना है। हम देख पा रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में दोनों 2 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स हैं जो ऐड हो रहे हैं, और राइट साइड में भी क्या है? दोनों 2 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स हैं जो आपस में क्या हो रहे हैं? सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। इनमें खास बात यह है
कि ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन की सभी प्रॉपर्टी को क्या कर रहे हैं, ये फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके इक्वल कर देते हैं। तो x में जब आप -2 ऐड करेंगे तो क्या होगा, वो x -2। ठीक है, ऐसे ही आप जब 0 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 + 1, यानी कितना हो जाएगा, 1। ऐसे ही जब आप 1 में 3 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 4। और इसी प्रकार y में जब 4 ऐड करते हैं तो क्या मिलेगा, y + 4। अपना एक मैट्रिक्स तैयार हो गया है। अब इधर की तरफ जो इक्वल मैट्रिक्स है उन दोनों में कैसी प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है, सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करिए, क्या मिलेगा, 1। आप यहाँ पे 1 रख दीजिए। ठीक है, 5 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, 1। 6 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना हो गया आपका, 4। और 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, क्या मिल गया आपको, 2। क्लियर है, यहाँ तक किसी कोई डाउट? अब जरा ध्यान से देखिए, जब दो मैट्रिक्स आपस में बराबर होते हैं तो आपको लिखवाया जा चुका है, ये बताया जा चुका है कि अगर दो मैट्रिक्स आपस में बराबर होते हैं तो उनके सभी एलिमेंट भी क्या होंगे, बराबर होंगे। नोट करके आप लिख सकते हैं, नोट करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, नोट करके आप लिख सकते हैं, नोट इफ टू मैट्रिक्स आर इक्वल, टू मैट्रिक्स आर इक्वल, टू मैट्रिक्स आर इक्वल, if two matrices are equal then all element of each matrix is equal to another matrix। ठीक है, another matrix, जो all element होंगे मैट्रिक्स, by considering their position same। ठीक है, यानी a11 वाला, यानी ये वाली जो बात है वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर हो जाएगा। यानी x - 2 किसके बराबर हो गए, ये 1 के। ठीक है, x - 2 किसके बराबर हो जाएगा, 1 के। इसे आप इन ब्रैकेट रख लीजिए नोट बना के। ठीक है ना, क्लियर है? तो ये जो है अपना x - 2 किसके बराबर हो गया, ये 1 के। तो यहाँ से आप x क्या निकाल पाएंगे, 1 + 2, कितना मिल गया, 3। अपना कोई ऑप्शन है x3 के साथ, हाँ ढेर सारे ऑप्शन है x3 के साथ, 2 ऑप्शन है b और c, यानी x - 3 आ नहीं रहा है तो अब सी बात है a और d अपना क्या हो गया, डिस्कार्ड हो गया। b और c में से कोई एक होगा, हम उसको चेक कर ले रहे हैं। ठीक है, b और c में से कौन सा होता है उसको देख लेते हैं। तो चलिए अभी हम इसको कंपेयर करते हैं, y + 4, y + 4 कौन सी पोजीशन पे है, a22 पोजीशन पे है, और a22 पे क्या है, 2 है, तो इसके बराबर हो जाएगा। तो y = यहाँ क्या मिलेगा, 2 - 4, y = -2। हम y = क्या पा रहे हैं, -2। तो हमारा ऐसा कोई ऑप्शन है जो x = 3, जो x = क्या हो, 3 हो, और y = क्या हो, -2 हो। तो ऐसा एक ऑप्शन दिख रहा है हमको, x = 3, y = -2, x = 3 एंड y = -2। ठीक है, तो अपना ये ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 18 पे हम देखते हैं ये क्या कह रहा है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है। मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव, मैट्रिक्स एडिशन क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। a + b = b + a, हाँ होता है ये। ठीक है, मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव, क्या मैट्रिक्स एडिशन एसोसिएटिव होता है, इसके बारे में देखते हैं थोड़ा भाई। मैट्रिक्स एडिशन एसोसिएटिव होता है कि नहीं होता है, हाँ बिल्कुल, ये भी पढ़ा जा चुका है, होता है। तीसरा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव, नहीं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो होता है कम्यूटेटिव नहीं होता, ये क्या होता है, इन जनरल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव। इन जनरल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होता है अपना, कम्यूटेटिव होता है। बट यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि इन जनरल जैसा कोई शब्द यहाँ पे लिखा नहीं था ऑप्शन में। ठीक है, ऑप्शन 4 को, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, हाँ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, एसोसिएटिव होता है। अगर मैट्रिक्स क्या कर रहे हैं, कॉलम इंटू रो की प्रॉपर्टी अगर उनके इक्वल है उस कंडीशन में, ठीक है, तो अपना ये एसोसिएटिव होता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन नंबर अपना सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन हम चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, 19।
19 क्वेश्चन को हम देख पा रहे हैं, इफ a इक्वल टू इतना, b इक्वल टू इतना, c इक्वल टू इतना, देन हमें बताना है कि इनमें से कौन सा डिफाइंड होगा या नहीं। ठीक है, हम सबसे पहले ऑप्शन ए को चेक करते हैं, ए बी। हम सबसे पहले क्या करते हैं, ऑप्शन 1 को अपना चेक करते हैं, ए बी डिफाइंड है कि नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए का ऑर्डर लिख लेते हैं। ए का ऑर्डर कितना है, ए हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इसमें एक रो है और 3 कॉलम है। ये अपना क्या है, एक रो, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम। एक रो है और 3 कॉलम है, तो यहाँ लिख लिए 1 क्रॉस 3 का एक मैट्रिक्स है। ठीक है, अब हम बी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, बी कैसा मैट्रिक्स है। बी में हम जब आते हैं तो देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 3 रो है। ठीक है, यहाँ पे कितनी रो है, 3 रो है। ये पहली रो है, ये दूसरी रो है और ये तीसरी रो है। और कॉलम कितने हैं इसमें, एक कॉलम है। इसमें कितने कॉलम है, एक कॉलम है। ठीक है, तो ये 2, 3 और 4 क्या है, एक मैट्रिक्स है। ठीक है, कितने का, 3 रो और एक कॉलम। ठीक है, अब सी मैट्रिक्स को थोड़ा हम देख लेते हैं। सी मैट्रिक्स क्या है, सी मैट्रिक्स क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का। ठीक है, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का ये क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर क्या है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, सिंपल है, ऑर्डर निकालना बताया जा चुका है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। तो चलिए इसको देखते हैं। अब सबसे पहला ऑप्शन हम चेक करते हैं ए बी वैलिड है कि नहीं। ठीक है, हम चेक करते हैं ए बी। दो मैट्रिक्स तभी मल्टीप्लाई हो सकते हैं जब एक का कॉलम दूसरे के रो के बराबर हो। क्या ये है, फॉलोइंग इज डिफाइंड, इनमें से कौन डिफाइंड है, फॉलोइंग इज डिफाइंड। ठीक है, इनमें से कौन डिफाइंड है, ठीक है ना। अच्छा, इनमें से कौन डिफाइंड है, देख पा रहे हैं हम कि पहला का जो कॉलम है, ठीक है, दूसरे के रो के बराबर है, तो कॉलम इंटू रो है, यानी ए बी क्या है अपना, डिफाइंड है। ए बी अपना क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। अब बी ए के बारे में बात करते हैं, तो बी का ऑर्डर कैसा है, बी ए को चेक करते हैं। बी का ऑर्डर कितना है अपना, जो बी का ऑर्डर है वो 3 क्रॉस 1 है, और ए का ऑर्डर कितना है, 1 क्रॉस 3। इसका कॉलम इसके रो के बराबर है, हाँ वो भी है, तो बी ए भी पॉसिबल है। बी ए भी क्या है, पॉसिबल है। ए में कितना अपना रो है, एक रो है, 3 कॉलम है। बी में 3 रो है, एक कॉलम है, और सी एक क्या है, 2 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स है। तो आप अब देख पा रहे हैं कि ए क्या है, कॉलम इंटू रो बराबर था। ठीक है, तो ए बी भी पॉसिबल था। बी ए को देखो, 3 इंटू 1 का मैट्रिक्स है ये बी, और ये कितने का था, 1 क्रॉस 3। तो कॉलम और रो ये भी क्या है, बराबर है। कॉलम और रो क्या है, ये भी बराबर है, यानी बी ए भी क्या हो रहा है, पॉसिबल हो रहा है। ठीक है, कॉलम इंटू रो ही चेक करते हैं हम, तो कॉलम इंटू बराबर है। ठीक है, तो ए बी भी बराबर है, बी ए भी सही आ रहा है। ठीक है, चलिए इसको हम वेरीफाई भी कर लेते हैं एक बार और। ठीक है, अगर ये ऐसे है 1 2 3 के फॉर्म में है, ठीक है, मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या मल्टीप्लाई हो पा रहा है, 2 3 और 4। तो कैसे मल्टीप्लाई होता है, कॉलम इंटू रो, और अपने को पता है कि मल्टीप्लाई होने के बाद ये 1 इंटू 1 का ही बनेगा, 1 इंटू 1 का। तो इसका मल्टीप्लाई करो, इसमें कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2 प्लस 2 3 जा 6 प्लस 3 4 जा 12। तो एक ऐसा मैट्रिक्स दिख रहा है अपना, 6 2 8 हो गया, और ये 12 कितना हो गया, 20। इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पे ए बी की वैल्यू कितनी आ रही है, हमको 20 मिल रही है। ठीक है ना, ऐसे बी ए को हम चेक कर लेते हैं। बी ए को, बी कितना है अपना, 2 3 और 4 है। मल्टीप्लाई इसलिए कर रहा है ताकि आपको पता चले कि मल्टीप्लिकेशन इस तरह से कैसे करते हैं। ठीक है, अभी कितना है, 1 2 और 3। तो हम अगर चेक करें बी ए को, तो हमको पता है ये 3 क्रॉस 3 का बन जाएगा। कैसा बन जाएगा, 3 क्रॉस 3 का बन जाएगा। 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई करो, कितना होगा, 2। ठीक है, 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, 4, और ये कितना हो जाएगा, 6। ये कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, ऐसे 3 1 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 4 3 जा 12। तो हम देख पा रहे हैं कैसा बन गया, 3 क्रॉस 3 का एक मैट्रिक्स बन गया। यानी अपना ये ए बी और बी ए भी क्या था, दोनों पॉसिबल है। वो ऑप्शन थर्ड को हम चेक करेंगे। ठीक है ना, सी ऑप्शन को हम चेक करते हैं। सी ऑप्शन क्या है, ए बी तो मल्टीप्लाई हो सकता था। जब ए बी मल्टीप्लाई हुआ है, जब ए बी मल्टीप्लाई होगा तो ए बी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, देखो ए बी का ऑर्डर कितना था, 1 क्रॉस 1। अब ये कैसे 1 क्रॉस 1 था, हमने कॉलम और रो चेक किया, और जो बाकी बचे हुए होते हैं, जो क्या होते हैं, बाकी जो बचे हुए होते हैं, अपना बचा हुआ कौन सा है, 1 और 1। तो यही बन जाएगा अपना कितना, 1 इंटू 1। ठीक है ना, इसका रो और इसका कॉलम हमने उठा के यहाँ पे रख दिया, तो ये अपना क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हम मल्टीप्लाई करके देख भी चुके हैं कि ए बी कितना आया था अपना, 20 आया था। मल्टीप्लाई करके देख चुके हैं ना हम कि ए बी कितना आया अपना, 20 आया है। और यहाँ से भी देख पा रहे हैं, अगर ए बी का ऑर्डर हमें डायरेक्ट बताना था कि ए बी कितने ऑर्डर का है, तो हमने कॉलम और रो चेक किया, दोनों बराबर था, तो बाकी बचा हुआ जो 1 और 1 है, वही अपना ए बी का ऑर्डर
हो जाएगा। ठीक है, अब सी मैट्रिक्स के बारे में थोड़ा देखो। ए बी का ऑर्डर तो अपने को पता चल गया, ठीक है ना। अब सी मैट्रिक्स को देखते हैं। सी का ऑर्डर कितना था भाई? सी का ऑर्डर है 2 क्रॉस 2 का। यहाँ पे क्या यहाँ पे क्या देख पा रहे हो? कॉलम रो के बराबर है? नहीं, तो थर्ड ऑप्शन ये नहीं होगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन क्या होगा अपना? नहीं पॉसिबल है। अब देखो ए इंटू सी को देखो जरा। ए इंटू सी, वहां क्या है? ए और सी मल्टीप्लाई हो रहा है। ए का कॉलम 3 है और सी का कॉलम क्या है? 2 है। रो कितना है? 2 है। कॉलम इंटू रो चेक करना, क्या ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? तो यही पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन ए और बी क्या है इसमें? करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 की अगर हम बात करें तो ये क्या कह रहा है देख पाएंगे हम कि इफ 1 2 3 -2 3 -1 3 1 2 एंड i इज अ यूनिट मैट्रिक्स ऑफ थर्ड ऑर्डर देन a स्क्वायर प्लस 9i। इस तरह क्वेश्चन आपको कराया जा चुका है, अगर आप ध्यान देंगे तो इस तरह क्वेश्चन आप क्या कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को करने से पहले हमें थोड़ा कुछ इसमें सीखना होगा। सीखना ये होगा, ठीक है, इसमें देखिए इसको भी करने का दो ही तरीका है अपने पास। ठीक है, a माइनस जो पहला मेथड बताया गया था, ठीक है, पहला मेथड बताया गया था a माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0 कर दो और फिर लेमडा को किससे रिप्लेस कर दो? फिर लेमडा को रिप्लेस कर दो किससे? a से। ठीक है, तो ऐसा कुछ बनता हुआ दिखेगा। अब इसके बाद जो भी होगा इनमें से वो अपना कुछ आ जाएगा। ये एक तरीका था करने का। और दूसरा मेथड क्या है इसका कि भाई a स्क्वायर निकालो प्लस 9a करो, फिर देखो क्या बन रहा है। ठीक है, दूसरा में से कुछ कर सकते हैं। क्लियर है? तो इस मेथड से करने के लिए हमें 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का हमें सीखना पड़ेगा। ठीक है, कि हम 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का हम कैसे डिटर्मिनेंट निकालते हैं डायरेक्ट। 1 2 3 -2 3 -1 3 1 और 2। हमेशा एक चीज याद रखिएगा, साइन कन्वेंशन। हर पोजीशन का एक साइन होता है। ठीक है, हर पोजीशन का क्या होता है? एक साइन होता है, जिसे हम कोफैक्टर कहते हैं। प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट चलेगा। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो क्या माइनस, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। कोफैक्टर मैट्रिक्स ये कैसा बनता है अपना? कोफैक्टर मैट्रिक्स। हालांकि इसे हम डिटर्मिनेंट में अच्छे से स्टडी करेंगे, बट यहाँ पे समझ लेते हैं क्योंकि न्यूमेरिकल आ चुका है अपना ना। न्यूमेरिकल हमने बताया था कि हम डिटर्मिनेंट का यूज करके भी मैट्रिक्स में क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ताकि हमको पता चले कि हम क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, फिर कैसे डील कर पा रहे हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम इस चीज को सीख लेते हैं, यहाँ पे तुरंत ही सीख लेते हैं कि इसका डिटर्मिनेंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, जब आप इस पहले पोजीशन को लिखते हैं 1 को, यहाँ पे पहले 1 लिख देंगे। इस पोजीशन पे जो एलिमेंट था, जिस एलिमेंट का है a11 का, वो यहाँ आ जाएगा। इसका साइन प्लस था तो देखो ये प्लस लिखे, कोई छेड़छाड़ नहीं किए हैं। ठीक है, फिर जरा यहाँ गौर से देखिए, इस चीज को गौर से देखिए। जिस एलिमेंट को लिए हैं उसके क्रॉस रो को हम क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे, और कॉलम को क्या कर देंगे? हम खत्म कर देंगे। बाकी बचे हुए को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 जा 6, ये 1 और ये यहाँ बीच में माइनस होता है ऑलरेडी, ये 1 और ये -1 कितना होगा? -1, तो क्या बन जाएगा? +1। ठीक है, ऐसे इस 2 को अब पकड़ा हमने क्या किया? 2 को पकड़ा। अब हम इसको देखते हैं क्या है ये, इस चीज को ध्यान से देखते हैं अपना हम। ठीक है, वापस से हम इसको बनाते हैं मैट्रिक्स को, फिर देखते हैं, क्योंकि हमको ये सीखना है ही सीखना है। बिना इसके हमारा काम चलना नहीं है यहाँ पे। हालांकि वो चल सकता है, a स्क्वायर आप निकाल के डायरेक्ट कर भी सकते हैं, लेकिन मैं वैसे बताना नहीं चाह रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि वो टाइम टेकन है। ठीक है, -2 3 -1 3 1 और 2। ठीक है ना। अब देखो, अब ये 2 एलिमेंट्स को हम पकड़ते हैं, प्लस माइनस प्लस। ठीक है ना, अब इस 2 वाले एलिमेंट को हम क्या करते हैं? पकड़ते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये कुछ नहीं है। ठीक है ना, ठीक है ना, ये प्लस माइनस प्लस है। ठीक है, ठीक। अब इस 2 को लेते हैं। 2 की पोजीशन क्या है? माइनस है, तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे? -2 कर देंगे। ठीक है, बाकी क्या करेंगे? सेम वही काम करेंगे जो पीछे किया था हमने। ठीक है, इसके क्रॉस रो को और इसके क्रॉस कॉलम को और इसके क्रॉस रो को क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। बाकी बच्चे मल्टीप्लाई करेंगे। -2 और ये कितना है? 2, -2 और ये 2 है, ये कितना है? ये 2 है। -2 और ये कितना है? 2, तो -2 का 2 में मल्टीप्लाई किया कितना हुआ? -4। यहाँ बीच में माइनस होता ही होता है, बीच में क्या होता है? माइनस होता है। तो 3 और ये -3 होगा, प्लस ये कितना बन जाएगा? 3। क्लियर है? चलिए, अच्छी बात। अब फिर इस मैट्रिक्स को हम डिजाइन कर रहे हैं, क्यों? ताकि मल्टीप्लिकेशन समझने में आसानी हो, हम डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करना, और कोई इसमें इसको बार बार लिखने का और कोई औचित्य नहीं है। एग्जाम में आपको ये बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, आप एक ही बार उसको कर लेंगे। ठीक है, अभी मैं एक ही बार करके दिखा भी दूंगा उसको। यहाँ पे देखिए 1 2 3, आपको समझाने के लिए हमें बार बार ये लिखना पड़ रहा है। ठीक है, 3 1 और 2, जिससे आपको आसानी से समझ में आए। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस। ठीक है, अल्टरनेट चलता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस 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 माइनस प्लस। ठीक है, अल्टरनेट चलेगा जितने भी ऑर्डर का होगा। nth ऑर्डर का होगा तो भी भाई यहाँ प्लस रख देना, फिर माइनस प्लस, और फिर इसे अल्टरनेट चलाते आना। ठीक है, साइन आराम से निकाल लोगे को फैक्टर का। तो जरा यहाँ ध्यान से देखो,
यहाँ ध्यान से देखो, अब अपना एक एलिमेंट तीसरा रह गया, क्योंकि हम इसी रो के अलावा क्या कर रहे हैं, अपने डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर रहे हैं, तो हम इसी रो को लेके चले हैं। ठीक है, तो हम किसी के अलावा कर सकते हैं, रो या कॉलम किसी के अलावा। ठीक है, 3 है, इस 3 को रखो, 3 का साइन कैसा है, प्लस है, तो +3 रखा हमने। अब देखो इसके क्रॉस रो और कॉलम को क्या कर देंगे, हम हटा देंगे, तो -2 और मल्टीप्लाई करो 1 में तो कितना हो गया, -2। हमेशा मल्टीप्लाई पहले ऐसे करेंगे, ठीक है, फिर ऐसे करेंगे। ठीक है, ठीक है ना, तो पहले ऐसे करेंगे फिर ऐसे। यहाँ पे साइन हमने बना रखा है, ठीक है, देख लीजिएगा। -2 ये हो गया, 3 3 9 -9। ठीक है, अब देखिए 6 + 1 कितना हो गया, 7, -2 -4 में 3 ऐड किया, कितना आया, -1 आया, तो -1 और ये +2 हो गया। ठीक है, कोई डाउट किसी को, प्लस -2 और -9 कितना हो गया, -11, 11 3 जा -33, तो कुछ हमें ऐसा मिल रहा है ना, 7 + 9 -33। अब 33 में से 9 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, जो भी अपना आंसर आएगा अपना वैल्यू वो दे रहा होगा। ठीक है, हमने डिटरमिनेंट को क्या कर लिया, हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, एक तो हमारे पास ये तरीका था, दूसरा तो यह था कि a² निकालते +9i करते और सॉल्व करते। ठीक है, क्लियर है, या फिर a - λi करके 0 कर देते और सॉल्व कर लेते। तो हम ऐसे ही करते हैं, a - λi का हम काम करेंगे। चलिए करते हैं, ये समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर लीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो मैं अब इसको इरेज कर देता हूँ, ताकि हमारा बोर्ड थोड़ा क्लियर हो जाए और फिर हम अपने क्वेश्चन को क्या करें, लगा सकें। चलिए, ठीक है, इस चीज को आप लोग वापस से रिवाइंड करके आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो को वापस से 10 सेकंड 20 सेकंड जो भी है उसको रिवाइंड करके आप वापस देख सकते हैं। अपने क्वेश्चन पे आते हैं अब हम, तो हम क्या करेंगे, a - λi = 0 करेंगे। a कितना है अपना, 1 2 3 -2 3 -1 3 1 और 2। ठीक है, 3 1 और 2 -λi मतलब कितना हो जाएगा, 1 0 0, इसकी जगह लैम्डा हो जाएगा 0। लैम्डा 0 हम कल करके क्या कर चुके हैं, देख चुके हैं। ठीक है, अब इसको सब्ट्रैक्ट करो तो कितना हो गया, ये 1 - लैम्डा, ये कितना हो गया 2, ये कितना हो गया 3, ये कितना हो गया आपका -2, ये कितना हो गया 3 - लैम्डा, फिर वो कितना हो गया -1, ये कितना हो गया 3 1 और 2 - लैम्डा। अब इन्हें आप क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे जैसे करते थे हम। तो सबसे पहले क्या लेंगे, 1 - लैम्डा लेते हैं। अब ये और ये बंद हो जाएगा, तो कितना हो गया 3 - लैम्डा, कितना हो गया ये 3 - लैम्डा, और ये क्या हो गया 2 - लैम्डा। ठीक है, 3 - लैम्डा और ये क्या हो गया 2 - लैम्डा। माइनस माइनस में से क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ठीक है, ये अपना इसके लिए हो गया। अब इसको लेते हैं, 2 को लेते हैं, तो कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। अब इन्हें एक्सपेंड करो इसके अलावा, तो कितना है -2 × 2 - लैम्डा, -2 × 2 - लैम्डा, -2 × 2 - लैम्डा। ठीक है, -2 × 2 - लैम्डा। फिर क्या बच रहा है, चूंकि ये वाला लिए थे, ये बंद कर दिए थे, तो 3 और ये -1 कितना होगा, -3 होगा। बट यहाँ यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस लगाते ही है तो +3 हो जाएगा ये। ठीक है, अब क्या बचा, 3 बचा, तो यहाँ लिख दो +3, क्या लिख दो +3। और फिर इसके अलावा एक्सपेंड करो तो कितना हो जाएगा ये, इसके अलावा एक्सपेंड करने पर -2 कितना हो जाएगा ये -2 माइनस, अब ये चीज बंद हो जाएगा ना, ये चीज बंद हो जा रहा है। ठीक है ना, तो -2 क्या बच रहा है, हाँ -2 और 3 - लैम्डा इंटू 3 -3 इंटू 3 - लैम्डा। अब इन्हें हम सिंपली सॉल्व करेंगे, ये 0 के बराबर होगा। ठीक है, ये कितने के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। इन्हें सॉल्व करते हैं जरा, देखते हैं क्या आता है। 1 - लैम्डा ये हो गया, यहाँ देखिए जरा, ये कितना है 6 - 3 लैम्डा -2 लैम्डा प्लस लैम्डा का स्क्वायर। ठीक है, प्लस लैम्डा का स्क्वायर प्लस ये 1, यहाँ देख पा रहे हैं -2 है, ये कितना दिख रहा है -4 + 2 लैम्डा प्लस 3। बहुत लोग को ये लग रहा होगा लेंदी है, बट ये लेंदी नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपको ये मेथड प्रैक्टिस करना ही करना है। अगर आप ये मेथड प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस आप बना नहीं पाएंगे, छूट जाएगा आपका। ठीक है, हालांकि जिसका मल्टीप्लिकेशन तेज कर पाएगा कोई 3 × 3 का, तो डायरेक्ट इसको अप्लाई करके अब तक ये सोल्यूशन निकल गया होता। ठीक है, इसका अभी सोल्यूशन हम स्क्वायर से भी निकाल कर दिखा देते हैं। ये इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि ये मेथड परफेक्ट है। ठीक है, इसको आपको अप्लाई करना सीखना ही सीखना है।
अगर ऐसे 3-4 क्वेश्चंस आपको मिल गए कहीं तो फिर आप बार बार मल्टीप्लाई कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। सिंपल एक तरीका अपनाएंगे उससे सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। अब क्या है, अब फिलहाल हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, ये जो अपने टर्म दिख रहे हैं, ठीक है ना। अब ये जो अपने टर्म क्या कर रहे हैं, दिख रहे हैं, इन्हें देखते हैं। अब इन्हें मल्टीप्लाई करो तो ये कितना हो जाएगा, ये 1 माइनस लेमडा है ये कितना हो गया अपना 6 प्लस 1 कितना हो गया 7, 3 2 5 माइनस 5 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर, ठीक है, प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस 2 ये कितना हो गया 4 और 3 माइनस 1 प्लस 2 लेमडा माइनस 1 प्लस 2 लेमडा प्लस 3। अब इन्हें देख पा रहे हैं तो कितना हो गया ये माइनस 11 प्लस 3 लेमडा इक्वल टू क्या मिल गया 0, इक्वल टू 0। अब इन्हें मल्टीप्लाई करो तो ये कितना हो जाएगा अपना 7 माइनस 5 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर, 7 माइनस 5 लेमडा प्लस लेमडा का स्क्वायर, फिर इन्हें मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा ये माइनस 7 लेमडा प्लस 5 लेमडा का स्क्वायर, ठीक है, माइनस लेमडा क्यूब। ऐसे इन्हें मल्टीप्लाई करो तो प्लस 2 हो जाएगा माइनस 4 लेमडा, ठीक है, माइनस 4 लेमडा, ये कितना हो जाएगा माइनस 33 माइनस 9 लेमडा इक्वल 0, इक्वल 0। अब एक काम करते हैं, ठीक है, ये माइनस लेमडा क्यूब है इसको यहीं रखते हैं, माइनस लेमडा क्यूब को यहीं रखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं माइनस 5 लेमडा प्लस लेमडा और माइनस 5 कितना माइनस 5 लेमडा है प्लस लेमडा कितना हो गया माइनस 4 लेमडा, माइनस 4 लेमडा कितना हो गया माइनस 8 लेमडा और ये माइनस 9 लेमडा ऑलरेडी है, ठीक है। लेमडा स्क्वायर को देखते हैं, 1 लेमडा स्क्वायर है प्लस 5 लेमडा स्क्वायर है प्लस 6 लेमडा का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 6 लेमडा का स्क्वायर। बाकी क्या बचा माइनस 32 और ये प्लस 2 माइनस 29, ठीक है ना। माइनस 31 माइनस 31 ये कितना हो जाएगा माइनस 31, इन्हें आप देखिए ये कितना हो जाएगा माइनस 31, ठीक है, इक्वल टू कितना हो गया 0। अब अपने को क्या करना है, सिंपल हमें ये फॉलो करना है ना, देखो प्लस 31 इक्वल टू 0। अपने को ये फॉलो करना है कि इसको इसके टर्म में बनाएं, इसको इनके टर्म में हम क्या करें बनाएं, इसको इनके टर्म बनाएं। इस मेथड को आप घबराइए नहीं, ये मेथड इस क्वेश्चन के लिए लेंदी हो रहा है पर्टिकुलर, लेकिन ऐसा क्वेश्चन जानबूझ के डाला गया है ताकि ये समझ में आपको अच्छे से आए, ठीक है, क्योंकि हर बार ये मिलेगा नहीं, कभी कभी 2x2 में भी मिलेगा नहीं, आपको बनाना पड़ेगा। तो सीखिए कैसे बनाएंगे इसको आप। ये फिलहाल क्या करेंगे हम, जो लेमडा है उसको ए से रिप्लेस कर देंगे, तो माइनस ए कितना हो जाएगा माइनस ए क्यूब, ठीक है, माइनस 8a माइनस 8a माइनस 9a प्लस माइनस 9a प्लस 6a माइनस 9a, ठीक है, माइनस 9a प्लस 6a स्क्वायर प्लस 6a स्क्वायर माइनस 31 इक्वल टू 0। अब आप जरा देखिए ए स्क्वायर प्लस 9a के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, ए स्क्वायर चाहिए इसको, क्या चाहिए ए स्क्वायर, तो यहाँ आप लिख लीजिए ए क्यूब उधर पे दीजिए तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस इसको 9 में तोड़ लीजिए प्लस 9 मल्टीप्लाई ऐड कर दीजिए प्लस 9 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 9 आई माइनस से कितना हो जाएगा माइनस 40, ये 8 और ये कितना माइनस 17a प्लस 17a प्लस 5a स्क्वायर माइनस a क्यूब इक्वल टू 0। अब जरा देखिए a स्क्वायर प्लस 9i अपने को मिल गया, ठीक है, तो इसको इधर भेजना है अगर हम a स्क्वायर प्लस 9i इक्वल टू कितना हो जाएगा अपना ये 40 प्लस 17a प्लस 5a स्क्वायर माइनस a क्यूब। अब ये चीज क्यों बताई गई है, इसके पीछे कारण है a क्यूब। कारण क्या है, क्योंकि हर बार क्वेश्चन न्यूमेरिकल वैल्यू के टर्म में हो ये जरूरी नहीं है, हर बार क्वेश्चन आपको ऐसे ऑप्शन में मिल जाए ABCD के फॉर्म में, इस तरह के फॉर्म में जरूरी नहीं है, ठीक है। आपको a स्क्वायर प्लस 9i की वैल्यू ये भी दे सकता था एग्जाम में, ठीक है, ये भी दे सकता था, ठीक है, इसलिए आपको ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, ये चीज क्या रखना पड़ेगा ध्यान रखना पड़ेगा। तो जैसी क्वेश्चंस की डिमांड होगी हम सेम वही प्रोसीजर को क्या करेंगे फॉलो करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये चीज आप सीख चुके होंगे अब तक, इन्हें अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम क्या करेंगे कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए अब इन्हें हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये चीज थोड़ा ध्यान रखिएगा, ऐसे भी दे सकता है एक के फॉर्म में भी वो वहां पे दे सकता है। अभी कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे आगे इस तरह के, आपको दिखाते हैं। आज हम लोग को सारे के सारे क्वेश्चंस क्या कर लेने हैं टोटल कंप्लीट कर देना है, ठीक है, कुछ भी इसमें बचना नहीं चाहिए, सब खत्म कर दो आज, ठीक है। चलो
खत्म करते हैं। हमें निकालना है a² + 9i। तो पहले अपना मैट्रिक्स लिखते हैं 1 2 3 -2 3 -1 3 1 2। अब इसका स्क्वायर करना है तो जाके स्क्वायर करो, यानी 1 2 3 -2 3 -1 3 1 और 2 मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसे मल्टीप्लाई करना तो 1 × 1 कितना होगा 1 प्लस 2 × -2 कितना होगा -4। ठीक है, 3 × 3 कितना हो जाएगा +9। अब इसी को इससे मल्टीप्लाई करो, 1 × 2 कितना हुआ 2, 2 × 3 कितना हुआ 6, 3 × 1 कितना हुआ +3। मल्टीप्लाई बहुत ध्यान से करना है, अदरवाइज क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को लो 1 × 3 कितना हो गया 3, 2 × -1 -2, 3 × 2 +6। ठीक है, चलिए अब इस वाले रो को सभी कॉलम्स के साथ क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, किसी भी रो के एलिमेंट को ले रहे हैं। ठीक है, और उस एलिमेंट को हम पहले इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर दूसरे वाले को इससे, फिर तीसरे वाले को इससे। रो और कॉलम में हम ऐसा करते हैं और सबको क्या कर रहे हैं ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो -2 को लो 1 से मल्टीप्लाई करो कितना मिलेगा -2, 3 को लो -2 से मल्टीप्लाई करो -6 और 1 को लो 3 से मल्टीप्लाई करो क्या मिलेगा -3। 1 -2 और 3। ठीक है, ऐसे ही -2 को लो उससे मल्टीप्लाई करो इस सेकंड वाले कॉलम से, -2 × 2 -4, 3 × 3 +9, -1 × 1 -1। ठीक है, इसको देख सकते हैं -2 × 3 कितना होगा -6, 3 × -1 -3, -1 × 2 -2। क्लियर है। अब ठीक है, इसको 3 1 2 को मल्टीप्लाई करो अलग अलग तो कितना हो जाएगा ये 3 -2 +6, ये कितना हो गया 6 +3 +2, ये कितना हो गया 9 -1 +4, 9 -1 +4। चलिए अब इन्हें सॉल्व करते हैं। इन्हें क्या करते हैं हम सॉल्व करते हैं। तो 9 + 1 कितना हो गया 10, 10 में से 4 का कितना मिला 6, 6 3 9 2 11, 6 3 9 में से 2 का कितना बचा 7, कितना हो गया 7। इन्हें देखो जरा, ये कितना हो गया -11। इन्हें देखो -5 है और 9 1 कितना हो गया 10 और 4 14, तो कितना हो गया ये 14, कितना 14, 9 4 ये और 5 ये, तो कितना बचा 4। सब्ट्रैक्ट कर रहे हो ना, -4 और -1 मिलकर क्या बन जाएगा 5, और 5 को जब 9 से सब्ट्रैक्ट करो तो कितना बन जाएगा 4। ठीक है, अब देखो कितना है 6 3 2 -11। ठीक है, सेम इनको फॉलो करो 6 3 9 और ये कितना हो गया 7, 6 3 9 2 11। ठीक, ये कितना बन गया 8 और ये 4, कितना हो गया 12, 8 4 12, 9 में से बन गया 8 और 8 + 4 कितना हो गया 12। तो अपना मल्टीप्लाई होने के बाद इतना आ गया। यहाँ पे क्या है -9 + 9i, कितना है +9i, यानी सब में क्या कर देना है 9i ऐड कर देना है। 9 0 0 0 9 0, ये कैसे लिखे बताया जा चुका है 0 0 9। ठीक है, सिंपली ऐड करो, जरा ऐड करो, 6 में 9 ऐड करो कितना आएगा 15, कितना आएगा 15, 11 11 ही रह जाएगा, 7 7 ही रह जाएगा। ऐसे ही क्या -11 -11 ही रह जाएगा। ठीक है, 4 + 9 कितना हो गया 13, -11 -11 ही रह जाएगा। ठीक है, 7 7 ही रह जाएगा, 11 11 ही रह जाएगा, 12 और 9 कितना हो जाएगा 21। ठीक है 21। चलिए अब हम देखते हैं क्या अपना कोई ऑप्शन मैच कर रहा है। तो कुछ कॉमन दिखता हो तो निकल नहीं रहा है। ठीक है, कोई एक खास नहीं काम है तो नन ऑफ दिस का क्या हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपना क्या है करेक्ट आंसर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। A matrix A = Aij is an upper triangular matrix if, कह रहा है कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है लोअर एलिमेंट 0 होता है। हम लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या किए थे लोअर एलिमेंट 0 कहते ना, x x और ये क्या है x 0 हो जाएगा, x हो जाएगा, x हो जाएगा 0 0 और ये x। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में लोअर एलिमेंट क्या होता है 0। ये पोजीशन का नाम क्या है 2 1, इसका नाम क्या है 3 1, इसका नाम क्या है 3 2। तो ज़रा ध्यान से देखें हम 2 1 2 1 3 1 3 2, यहाँ हम ध्यान से देखें तो ये क्या है आई और ये क्या है जे है। पहला लेटर क्या बता रहा है आई, दूसरा जे, तो यहाँ पे क्या होता है आई ग्रेटर देन जे क्या होना चाहिए 0। इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ Aij = 0 वेयर आई ग्रेटर देन जे, वेयर आई ग्रेटर देन जे। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या है सही है। और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या था एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही क्या था फॉर्म था। ठीक है, देख चुके हम लोग अपने लेक्चर में मिलेगा। ठीक है ना, लेक्चर में टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स जब बताया गया था ना
उसमें आपको ये क्या है, कंप्लीट आपको ये मिलेगा। ठीक है, उससे आप देख सकते हैं जाके। इफ ए इज एनी m क्रॉस n मैट्रिक्स सच दैट ए बी एंड बी ए बोथ आर डिफाइंड देन बी इज एन ऑर्डर ऑफ। ठीक है, कह रहा है तो देखो यहाँ पे कि एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, m क्रॉस n है, ठीक है ना, और बी भी एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, m क्रॉस n है। ठीक है, अब कह रहा है ए बी और बी ए बोथ डिफाइंड है, ए बी और बी ए क्या है, बोथ डिफाइंड है। ए बी अगर डिफाइंड है तो कॉलम इंटू रो क्या बनेगा, m इंटू एन, m इंटू एन। इसका फाइनल ऑर्डर क्या आएगा, m इंटू एन आएगा। ठीक है, और इसका फाइनल ऑर्डर क्या आएगा भाई, b इंटू ए अगर डिफाइंड है तो इसका कॉलम इसके रो के बराबर होना चाहिए। देखो b को अगर लिखे m क्रॉस n और ये भी क्या हो जाए, m क्रॉस n ऑर्डर का ही हो। इफ a इज एनी मैट्रिक्स, इफ a सॉरी b का ऑर्डर नहीं दिया है, इसमें b का ऑर्डर आपको फाइंड करना है। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, b का तो ऑर्डर ही निकालना है, a नहीं दिया है, ए दिया है बट बी नहीं दिया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इफ ए इज एनी m क्रॉस n मैट्रिक्स सच दैट ए बी एंड बी ए बोथ आर डिफाइंड देन बी इज एन, इसमें से बी अपना कौन सा है। ठीक है, तो चलिए ए का हम एक ऑर्डर ले लेते हैं m क्रॉस n, बी का ऑर्डर डिसाइड कर लेते हैं p क्रॉस q के बराबर है। ठीक है, लेकिन ए बी डिफाइंड है, ए बी भी क्या है, डिफाइंड है, और बी ए भी क्या है, डिफाइंड है। ए बी एंड बी ए आर बोथ डिफाइंड। ठीक है, तो अगर ए बी डिफाइंड है तो ए का कॉलम दूसरे के रो के बराबर होना चाहिए, यानी कि बी मैट्रिक्स का जो पी है वो किसके बराबर है, एन के बराबर है, यानी इस पी की जगह हम क्या रख सकते हैं, एन रख सकते हैं। ठीक है, तो ए का ऑर्डर क्या है, एम क्रॉस एन, तो बी का ऑर्डर अब अपना कितना हो गया, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर हमको क्या मिल गया, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर हमको मिल गया एन क्रॉस क्यू। अब ये क्यू की वैल्यू निकल जाए तो काम बन जाए। ठीक है, अब क्यू भी निकाल लेते हैं, कैसे क्यू निकालेंगे, बी ए भी वैलिड है यानी पी क्रॉस क्यू। ठीक है, और ए कितना है अपना, m क्रॉस n, यानी इसका कॉलम इसके रो के बराबर होना चाहिए, तो q की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल गई, m। ठीक है, और p अपना n है ही, तो b का ऑर्डर कितना आ गया, n क्रॉस m, n क्रॉस m का ऑर्डर ये आ गया। इसमें तो कोई है n क्रॉस m, हाँ n क्रॉस m मैट्रिक्स। ठीक है, तो b का ऑर्डर कितना हो गया, n क्रॉस m। सिंपल सा था ये, इसमें कोई बहुत ही डिफिकल्ट नहीं है, ये बहुत ईजी है। हमें बस सिंपल प्रॉपर्टी फॉलो करनी है, कॉलम इंटू रो बराबर करना है। पहले ए बी उठाया, ए बी को डिफाइन कराया, तो ए बी का कॉलम कितना है, देखो ए बी का कॉलम कितना है एन, और इसका रो कितना हो जाएगा पी, तो एन की वैल्यू यहाँ से क्या दिख रही है, पी, यानी पी बराबर कितना हो गया एन, तो पी अपना निकल गया, पी अपना आ गया एन के बराबर। अब क्यू निकल जाए तो काम बन जाएगा, क्यू के लिए हमने बी ए को पकड़ लिया, क्यू के लिए किसको पकड़ लिया हमने, बी ए को पकड़ लिया। अब जब बी ए को पकड़ा तो बी का कॉलम, बी का क्या होना चाहिए, बी का कॉलम इसके रो के बराबर होना चाहिए, तो क्यू की वैल्यू कितनी होगी, एम, यानी एन क्रॉस एम का ये मैट्रिक्स है। थोड़ा ध्यान देना, ध्यान ये देना कि बहुत ही जल्दी में ए बी और बी ए दोनों बराबर होने के नाते ना बहुत लोग एम इंटू एन मार के चले जाते हैं और फिर आकर कहते हैं कि सर गड़बड़ हो गया ये। ठीक है, ठीक है ना, बहुत लोग ऐसा मैंने देखा है काफी लोगों को, तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना, एन क्रॉस एम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी ए और बी मैट्रिक्स क्या होने चाहिए, कम्यूट होने चाहिए दूसरे के, क्या होना चाहिए, कम्यूट। कम्यूट तभी होगा जब एक का रो दूसरे के, जब यानी m क्रॉस n, दो मैट्रिक्स कम्यूट तभी होंगे जब m क्रॉस n कितना हो जाए, n क्रॉस m के बराबर हो जाए, तभी ना वो कम्यूट होंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, बताया जा चुका है ये, द मैट्रिक्स ए सेटिस्फाइंग द इक्वेशन इतना, तो a की वैल्यू बतानी, a कितना आएगा, मतलब ये मैट्रिक्स जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो a की वैल्यू बताइए a कितना होगा। ठीक है, तो a कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का, ऑब्वियस सी बात है, सब 2 ही क्रॉस 2 का दिख रहा है, तो a ले लेते हैं 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स 1 3 0 1। ए अपने पास से कोई ले लीजिए 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, ए बी सी और डी। ठीक है, और इसके बराबर कितना दिख रहा है हमको, ये 1 1 0 -1। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए फिर बराबर कर दीजिए, 1 इंटू ए कितना हो गया ए, 3 इंटू सी कितना हो गया प्लस 3c, 1 इंटू बी कितना हो गया बी, 3 इंटू डी कितना हो गया प्लस 3d, सेम 0 इंटू ए कितना हो गया 0 प्लस 1 इंटू सी कितना हो गया सी, 0 इंटू 1 बी कितना हो गया 0 प्लस 1 इंटू डी कितना हो गया डी। ठीक है, अब ये कितने के बराबर है, ये 1 1 1 1 0 और -1 के बराबर है। ठीक है, अब ये कितना हो गया a प्लस 3c इक्वल टू कितना हो गया 1, एक ये क्वेश्चन मिला। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन क्या मिल रहा है हमको, b प्लस 3d इक्वल टू 1, इसे कंपेयर करो, c बराबर कितना मिल रहा है 0। ठीक है, यहाँ c बराबर 0 मिल रहा है, यहाँ से d कितना मिल रहा है, d कितना मिला, d -1 के बराबर है, तो d कितना मिल गया यहाँ पे हमको -1, c और d की वैल्यू यहाँ पुट करो, c 0 है तो a कितना आ गया, a1 आ गया,
डी कितना है -1 है, तो b -3 इक्वल टू 1, तो b इक्वल टू कितना आ गया 4 आ गया, हमको सारी वैल्यू मिल गई ना अपनी। ठीक है, तो अपना मैट्रिक्स डिजाइन कर लो। कैसा मैट्रिक्स था अपना, ये था ए बी सी डी ऐसे लिखा था, ए बी सी और डी। ए कितना है अपना, ए जो है अपना कितना है A1 है, A1 है। बी कितना है, बी 4 है, बी कितना है 4 है, बी कितना है 4 है, बी कितना है 4 है। सी कितना है 0 है, सी कितना है 0 है, सी कितना है 0 है, और डी कितना है -1 है। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है अपना, ये वाला ऑप्शन दिख रहा है, सी वाला मैच करता हुआ, तो सी इज राइट आंसर। ठीक है, सी अपना क्या है, करेक्ट आंसर है। कोई दिक्कत किसी को, -1। ठीक है, सी क्या है अपना करेक्ट, सिंपल है ये। ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, ए की वैल्यू अपना कुछ हमने डिसाइड कर लिया, ABCD सॉल्व किया, क्वेश्चन बना, इजीली आंसर आया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम अब। If A is a square matrix such that A is a square matrix such that A into A transpose equal to I and A transpose equal to A, then A is क्या होगा, ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स या फिर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये कंडीशन बताई गई थी फॉर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, बताया गया था ना, फॉर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स A into A ट्रांसपोज इक्वल टू A ट्रांसपोज इनटू A इक्वल टू I। तो कैसा मैट्रिक्स है ये, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, चलिए स्पेशल क्लास ऑफ मैट्रिक्स में हमने बताया, डिफाइन किया। ठीक है, उसको आप वहां पे जाकर देख सकते हैं। If A is a 3x4 matrix and B is a matrix such that A transpose B and BA transpose are both are defined of order B, और then order of B is, B का ऑर्डर निकालना। चलो जरा ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। अगर A मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस n है, इसे नोट कर लो। इफ A मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस n है, तो A ट्रांसपोज का ऑर्डर कितना हो जाएगा बेटा, n क्रॉस m, n क्रॉस n हो जाएगा। ठीक है, n क्रॉस n हो जाएगा, n क्रॉस m। ठीक है ना, A का ऑर्डर m क्रॉस n है, तो A ट्रांसपोज कितना हो जाएगा अपना, n क्रॉस m हो जाएगा। ठीक है, A ट्रांसपोज कितना होगा, n क्रॉस m। ऐसा कैसे हो गया, हमने देखा था कि जब भी हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स बनाते थे, हम क्या करते थे, जब भी हम कोई ट्रांसपोज मैट्रिक्स बना रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, हम बेसिकली एक काम ये कर रहे थे कि जो अपना रो था उसे कॉलम में बदल दे रहे थे, और जो कॉलम था उसको क्या कर रहे थे, हम रो में चेंज कर दे रहे थे। ठीक है, हम यही कर रहे थे ना, इसके बाद हम कुछ और कर नहीं रहे थे, हम तो यही कर रहे थे। जब हम ऐसा करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो चीज चेंज हो जाएगी अपनी। ठीक है, तो यहाँ पे चेंज हो गई है। ठीक है, तो ये इतना सोचने की जरूरत नहीं है। तो चलिए सिंपल सा चीज को आप नोट कर लीजिएगा, कहीं ये बहुत बड़ा कोई चीज नहीं है, नहीं भी नोट करेंगे तो भी ये दिमाग में रहेगा, क्योंकि आप करके देख सकते हैं तुरंत। ठीक है, इफ A is 3x4 मैट्रिक्स, A एक मैट्रिक्स है कितने का, 3x4 का। ठीक है, इफ A is a 3x4 मैट्रिक्स, B is a matrix such that A ट्रांसपोज B पॉसिबल है। B एक ऐसा मैट्रिक्स है, B एक ऐसा मैट्रिक्स है कि A ट्रांसपोज B पॉसिबल हो जाता है। तो अगर A 3x4 का था तो A ट्रांसपोज कितने का हो जाएगा भाई, 4x3 का हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो A ट्रांसपोज लिख लो यहाँ पे, A ट्रांसपोज कितना हो गया 4x3 का। ठीक है, B को मान लेते हैं अपना, B P क्रॉस Q का है, हमने मान लिया B क्या है, P क्रॉस Q का है। तो कॉलम रो के बराबर, सॉरी कॉलम रो के बराबर होना चाहिए, कॉलम क्या होना चाहिए, रो के बराबर होना चाहिए। ठीक ना, कॉलम क्या होना चाहिए, रो के बराबर, यानी P की वैल्यू कितनी हो गई हमको, P की वैल्यू 3 मिल गई, यानी 3 तो है, यानी 3 तो है। रो में कितना होना चाहिए, 3, रो में 3 है, कौन से ऑप्शन में 3 है, 1 और 2, यानी A और B में से ही कोई होगा, C और 4 D, और ये खत्म हो गया, 50-50 हो गया अपना। ठीक है, 50-50, जिनको तुक्का लगाना होगा उनके लिए थोड़ा ये आसान है। ठीक है, कि 50-50 है, कोई लगा दो, क्या पता कोई सही हो जाए। ठीक है, तो फिलहाल इसको देखते हैं। ये अपना कितना मिल गया, P अपना रो तो मिल गया भाई, कॉलम निकल जाए तो काम बन जाए। एंड B ट्रांसपोज ये भी डिफाइंड है भैया, B इंटू A ट्रांसपोज भी क्या है, डिफाइंड है। अच्छा, तो B का ऑर्डर क्या था मित्र, B का ऑर्डर है P क्रॉस Q, A ट्रांसपोज का ऑर्डर कितना था, A ट्रांसपोज कितना है 4x3, देख लेना B, हाँ A ट्रांसपोज ही है ना, हाँ ठीक, 4x3। इसका कॉलम इसके रो के बराबर होना चाहिए, यानी Q कितना मिल गया 3, एक ऐसा मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर का है। कौन सा ऑप्शन होगा अपना, ऑप्शन नंबर B करेक्ट है। ठीक है, सिंपल सा है कि नहीं है, कोई दिक्कत इसमें। इसका कॉलम, सॉरी इसका कॉलम रो के बराबर ना, 3x4 क्या होगा, 3 कॉलम रो के बराबर होगा ना, 3x4 होगा, इसको थोड़ा देख लेना। ठीक है, ये क्या है भाई, क्या था ये, B इंटू A ट्रांसपोज ना, तो B कितना है अपना, B भाई P क्रॉस Q का था, P इंटू Q हो गया। A ट्रांसपोज कितना था, A ट्रांसपोज 4x3 का है। क्या हम चेक करते हैं, कॉलम इंटू रो, तो Q कितना हो गया
4, क्यों कितना मिल गया हमको 4। ठीक है, तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 ऑप्शन से हो जाएगा 3x4। 3x4 इज द राइट आंसर। 3x4 क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, बी का ऑर्डर यहाँ लिख दो सीधे। बी कितना था, ये 3 आया, ये कितना आया 4 आया, 3x4। तो ऐसे हो जाएगा सिंपल, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है ना, जहाँ पे ए बी और बी डिफाइंड था, ए का गिवन था तो बी का निकालना था। ठीक है, सिंपल सा है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। कह रहा है कि लेट ए इज इक्वल टू इतना, देन ए इनवर्स इक्वल टू एक्स ए प्लस वाई, देन द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई बोथ आर। अच्छा, यहाँ पे इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। ठीक है, तो इनवर्स निकालने के लिए क्या करते हैं हम, सबसे कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखते हैं। हम क्या लिखते हैं, कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखते हैं और फिर डिटरमिनेंट निकालते हैं। ए कितना है अपना भाई, ए कितना है 1 2 -5 एंड 1। हालांकि ये भी सीखे नहीं है, बट यहाँ पे हम थोड़ा कर लेते हैं। ठीक है, कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे लिखेंगे, हमको पता है कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस और ये प्लस। 1 को पोजीशन पे लिया, बंद किया, ये खत्म, तो कितना मिला 1, +1 के साथ था प्लस। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक, इसको तेजी से हम समझ ले रहे हैं। बाकी जब हम डिटर्मिनेंट जब पढ़ेंगे ना, तो वहां हम इसको ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे कैसे हम निकालना है। ठीक है ना, तो इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है उसके लिए। यहाँ पे आप बस देख लीजिए कि क्वेश्चंस कैसे अपने क्या हो रहे हैं, फ्रेम होते हैं। ठीक है, ये आप चीज आप देख लीजिए क्वेश्चन कैसे फ्रेम होते हैं, इसलिए इनमें कुछ क्वेश्चंस को रख दिया गया है। ठीक है, 1 2 -5 और 1। ठीक है, ये अपना मैट्रिक्स ए के बराबर है ये। ठीक है, चलिए हम कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं, कोफैक्टर मैट्रिक्स। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स, कोफैक्टर मैट्रिक्स में क्या बंधु कि ये ए है तो ठीक है, बगलिया में प्लस माइनस माइनस और ये प्लस बताए थे पोजीशन डिफाइन करने के लिए कि कोफैक्टर में प्रत्येक एलिमेंट का पोजीशन लिखना मैंडेटरी है। 1 को लिया ना हमने एलिमेंट 1 के अक्रॉस रो बंद किया, कॉलम बंद किया, क्या एलिमेंट मिला 1, पोजीशन क्या है +1 हो गया, +1। अब 2 को लिया 1 किया, क्या मिल रहा है -5, ऑलरेडी माइनस होता है कितना मिल गया 5। ठीक है, अब ऐसे 5 को पकड़ा, इसको बंद किया, क्या मिल रहा है 2, इसके पोजीशन क्या है माइनस है ना, तो कितना हो गया -2। क्लियर है, ऐसे इसको देखो 1 को लिया, इसको बंद कर दिया, इसके रो इसको कॉलम बंद कर दिया, क्या दिख रहा है 1 दिख रहा है सिर्फ। 1 की पोजीशन कैसी है, इस वाली की पोजीशन कितनी थी प्लस थी, तो ये 1 हो जाएगा सिर्फ, ये क्या हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 1 हो जाएगा, कितना था वही 1। ठीक है, 1 हो जाएगा। तो अगर तेजी से तुम्हें निकालना हो, क्या निकालना हो, अगर तेजी से तुम्हें निकालना हो, चलो ठीक है अभी बता देते हैं तेजी से। ठीक है, अभी मैं उसको ट्रिक बता दे रहा हूँ 2x2 के लिए। ठीक है, पहले तो कोफैक्टर मैट्रिक्स लिख लिया। अब जब तुमने कोफैक्टर मैट्रिक्स लिख लिया है, जब हमने क्या लिख लिया कोफैक्टर मैट्रिक्स लिख लिया, तो इसका क्या निकाल लेंगे ट्रांसपोज, ट्रांसपोज निकाल लो, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अब क्या लिख लो, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। क्या लिख लो, ट्रांसपोज मैट्रिक्स लिख लो भाई इसका। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स लिखो, कितना हो जाएगा, ये 1 है और ये 5, यानी रो को क्या कर देना है, कॉलम जो सोया हुआ है उसे खड़ा कर देना है 1 5, और ये कितना हो जाएगा -2 और ये 1, 1 × 5 -2 और ये 1। ये हो गया ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ठीक है, अब इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स, इसी को देखो एडजॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसी को, एडजॉइंट बोलते हैं, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है ना, इसी को हम क्या बोलेंगे एडजॉइंट। तो ए ट्रांसपोज कितना होता है, ए इनवर्स कितना होता है दोस्त, ए इनवर्स जो होता है तुम्हारा, ठीक है, ए इनवर्स तुम्हारा होता है एडजॉइंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालने आया था 2x2 का 1, कितना हो जाएगा यहाँ पे, डिटरमिनेंट निकालो, डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 -10, कितना हो जाएगा 10, कितना आ गया 11। ठीक है, अब एडजॉइंट निकल चुका था, एडजॉइंट यही है। अब सब में क्या करना है, 11 से डिवाइड करना है। तो 11 से डिवाइड करने का मतलब क्या है, 1/11 से मल्टीप्लाई करना, किसमें, प्रत्येक एलिमेंट में, 1 -2 5 और ये 1। जरा इसको देखो कितना आ रहा है, ये 1/11, फिर कितना आ रहा है -2/11, फिर कितना आ रहा है 5/11, फिर कितना आ रहा है 1/11। अब ये मैट्रिक्स किसने में तोड़ा गया है, XA + YI में। x मतलब XA यानी x मल्टीप्लाई कर दो इसमें, x 2x -5x और ये कितना हो जाएगा x। ठीक है, प्लस YI मतलब कितना है, प्लस कितना है YI मतलब कितना है, प्लस YI यानी y कितना हो जाएगा आपका y 0 0 और ये y। अब इन दोनों को क्या कर दो तुम, ऐड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा x + y, एक मैट्रिक्स बना लो, ये कितना हो जाएगा 2x से कितना हो गया -5x, ये कितना हो गया x + y। अब क्या करो, ये दो मैट्रिक्स मिला ना अपना, ये वाला और ये वाला, x + y की वैल्यू कितनी हो गई 1/11, लिख लो यहाँ पे x + y कितनी हो गई 1/11। ऐसे 2x कितना हो गया -2/11, 2x कितना हो गया -2/11, 2 से 2 भस्म हो जाएगा, x = क्या मिलेगा -1/11। x कितना मिल गया -1/11,
ऐसे अपने को y निकालना है तो निकालते हैं। y कैसे निकल जाएगा, यही सक जाएगा, x तो मिल गया ना -1/11, y कितना हो जाएगा 1/11, ये -1/11 प्लस 1/11 कितना हो गया 2/11, y कितना आ गया 2/11। तो कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है अपना, x कितना है, x है -1/11 और y कितना है 2/11, x कितना है -1/11, y है 2/11, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही लग रहा है, पहला ए सही लग रहा है, ठीक है ना, ए सही लग रहा है। x कितना आ गया 1/11, y कितना आ गया -2/11, तो ए इनवर्स ऐसे निकालते हैं। अच्छा 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 सर आप बता रहे थे डायरेक्ट तरीका कुछ बता रहे थे, हाँ अगर 2x2 मैट्रिक्स दिया है, 2x2 मैट्रिक्स है, अगर क्या है, कहाँ बनाए कहाँ बनाए कहाँ बनाए, यहाँ बनाते हैं, दूसरे कलम से बनाते हैं, ठीक है, कौन सा कलम है, हरा है क्या, चलो अगर क्लियर दिख रहा है बोर्ड पे, हाँ अगर 2x2 मैट्रिक्स है, ठीक है ना, ए बी सी डी, ये एक मैट्रिक्स दिया है ए, और आपने इसका इनवर्स निकालना है ए इनवर्स, तो आपने कुछ नहीं करना, इन दोनों को चेंज कर दीजिए, पोजीशन चेंज कर दीजिए, एक जगह क्या रख दीजिए डी, और इन दोनों का साइनिया बदल दीजिए, -b -c, और इसको ए को यहाँ, ए इनवर्स आपका इतना हो जाएगा, और डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, बस ठीक है, इतना करना है और कुछ नहीं करना, ठीक है, सिंपल वो तेज तरीका है, उसको नोट कर लेना, ये काम का है, ठीक है, तुम्हारे काम का है, एग्जाम में बहुत काम आएगा ये, ठीक है, डायरेक्ट इनवर्स निकालने का, ठीक है, वहां बताया जाएगा जब डिटरमिनेंट पढ़ाएंगे तो वहां इनवर्स निकालना बताया जाएगा। अब फिलहाल अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, कह रहा है कि द इनवर्स ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज, इनवर्स ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होगा, इनवर्स ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, चलो देखते हैं इनवर्स ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना लो, किसका बना 2x2 का बनाते हैं, ठीक ना, ए सी डी 0, ठीक है, ए सी डी 0 अपना डायगोनल है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना, अच्छा सॉरी क्या बनाना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है ना, ध्यान दो यार, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए के बराबर होना चाहिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक डिजाइन कर लो 1 0, डायगोनल के लाइन क्या होना चाहिए 0, ठीक है ना। अब अगर इसका ट्रांसपोज निकालो, देखो 1 0 0 1, ठीक है ना, अपना कैसा मैट्रिक्स है ये, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या होता है, ए ट्रांसपोज ए के बराबर होता है। इनवर्स ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अब इसका इनवर्स निकालो, इनवर्स निकालने का तरीका क्या बताए थे, बताया था ना इनवर्स निकालने का तरीका, डायरेक्ट क्या करना है, एडजॉइंट निकालना है, इन दोनों के पोजीशन को स्वैप कर दो, ठीक है, तो सेम ही आएगा 0 0 एंड 1। अब डिटरमिनेंट निकाल लो इसका, तो भी कितना आ रहा है 1, तो इनवर्स ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये क्या आ रहा है, सिमेट्रिक ही तो आ रहा है अपना, क्या आ रहा है, सिमेट्रिक आ रहा है, इसको आप लोग खुद ट्राई करिए एक बार, इनवर्स ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक, ठीक है, से ट्राई करिए आप लोग, देखिए सही है कि नहीं, इसे आप लोग तुरंत ट्राई करिए, जल्द से जल्द, 20 सेकंड का टाइम मिल रहा है, 20 सेकंड से ज्यादा नहीं मिलेगा, टाइमर आपके बोर्ड के स्क्रीन पे चल रहा होगा कोने में, देखिए कभी भी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन रहे तो कोई मैट्रिक्स बना के देख लो तुरंत, ठीक है, मैट्रिक्स में यही खास बात है कि तुरंत तुम्हें पता चल जाएगा, ठीक है, कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तुरंत तुम जान जाओगे, ठीक है ना, इसमें कोई इतना सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, तुरंत तुम्हें क्या चल जाएगा, पता चल जाएगा। लो ठीक है, अब टाइम खत्म होता है, ठीक है, तो यहाँ तक किसी को डाउट नहीं हुआ होगा, मेरे ख्याल से सही है, इजी है, हमने एक सिंपल सा एक मैट्रिक्स डिजाइन कर लिया, और डिजाइन करके हमने क्या कर लिया, इसको देख लिया है, हमने देखा कि एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना लिया 1 0 0 1, ट्रांसपोज निकाला, वो ए के बराबर भी दिख रहा है, हमने ट्रांसपोज निकाल के देख लिया भाई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है भी अपना। अब हमको क्या निकालना है, इनवर्स निकालने की बात कर रहा है, तो ए इनवर्स अपना कितना होता है, अभी मैं पीछे लिखा था, ए इनवर्स कितना होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, और मैंने तेज तरीका बताया था 2x2 मैट्रिक्स के लिए, तो क्या करना है, इन दोनों की पोजीशन को आपस में बदल देना, जो यहाँ है उसको यहाँ लिख देना, जो यहाँ है इसको यहाँ, और इन दोनों का साइन क्या कर देना, चेंज कर देना, ठीक है, और डिटरमिनेंट ए से डिवाइड कर देना, ठीक है, सिंपल है। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब अगला बढ़ते हैं, 28 नंबर पे आते हैं कि 28 नंबर क्या कहता है, ठीक है ना, द इनवर्स ऑफ ए डायगोनल मैट्रिक्स। अच्छा डायगोनल मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होगा, चलो एक बना लेते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स इजी है बनाना, 2x2 का बनाना, ज्यादा लंबा नहीं, ठीक है ना, ज्यादा लंबा बनाओगे तो परेशान हो जाओगे, ज्यादा लंबा बनाने की जरूरत नहीं, 3x3 का मत बना लेना, जब आपको चेक करना है कोई स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पे तो वो 2x2 का बना लेना, स्क्वायर मैट्रिक्स, बस वो स्क्वायर होना चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है ना, 2 0 0 1 2, क्या कर रहा है, इनवर्स ऑफ ए डायगोनल मैट्रिक्स,
चलो अब इसका इनवर्स निकाला मैं तो इसका एडजॉइंट निकालना है, तो इन दोनों के पोजीशन स्वैप करोगे तो 2 ही रहेगा, साइन भी वही रह जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। डिवाइड बाई 4, 2 टू जा 4, कितना मिल रहा है 1/2, 0 0 एंड 1/2। कैसा दिख रहा है ये डायगोनल मैट्रिक्स दिख रहा है, डायगोनल मैट्रिक्स ठीक ना। तो आ गया ये डायगोनल मैट्रिक्स। मन करे तो तुम यार 3 का भी बना के चेक कर लेना, लेकिन 3 का बनाना मुझे नहीं लगता है उपयोगी होगा, ठीक है, उसको कोई जरूरत नहीं है। चलो अगला चलते हैं हम। If A is a symmetric matrix and n belongs to integers then a to the power n is the, अगर एक ऐसा है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो a to the power n क्या होगा, चलो देखते हैं a to the power n क्या होगा। इसे ट्राई करो क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हमने काफी किया ना, इस तरह ट्राई करो, ठीक है। लेट्स ट्राई दिस, 20 सेकंड का टाइम लो और इसे ट्राई करो, ठीक है। 10 सेकंड चलो, 10 सेकंड बहुत ज्यादा होता है, 10 सेकंड कम से कम सोचने को तो मिलेगा क्या तुमने सोचा है इसमें, ठीक है। इसे ट्राई करो, ऐसे क्वेश्चन हम काफी कर चुके हैं। ऐसे क्वेश्चन को क्या करो, ट्राई करो धड़ाक से, टाइम खत्म हो रहा है बहुत तेजी से। ठीक है, टाइम खत्म हो गया, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है वो, ए इफ ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर देन a टू द पावर n क्या होगा, a टू द पावर n क्या होगा। तो ये कोई वो बहुत ज्यादा सोचना तो था ही नहीं इसमें यार, इसमें कुछ बहुत विशेष सोचना नहीं था, इसमें सिंपल सा है। कुछ इसमें डिफिकल्टी नजर आ रही है क्या, मतलब लग रहा है कुछ डिफिकल्ट टाइप का, नहीं देखो बना लो ना। इफ ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए डिजाइन कर लो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्या होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स 1 0 0 और 1, डायगोनल के लाइन एलिमेंट क्या होना चाहिए सिमेट्रिक, ट्रांसपोज करके देख लो 1 0 0 और 1 सेम मैट्रिक्स दोनों है कि नहीं है, ये ए ट्रांसपोज है और ये ए के बराबर भी आ रहा है, यहाँ पे सिमेट्रिक मैट्रिक्स है अपना। अब ए टू द पावर एन करना है तो ऑब्वियस सी बात है, इसका मतलब क्या कर रहा है इसका, तुम ए टू द पावर एन निकालो। मैंने बताया था ना कि कम से कम 2 ठो निकाल लेना, 2 ठो निकालना जरूर, 2 ठो निकालोगे तो उससे क्या होगा, कुछ ना कुछ रिलेशन मिल जाएगा। 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 0 0 खत्म, 1 0 0 इंटू 0 0 खत्म, 0 इंटू 1 कितना होगा 0, 1 इंटू 0 कितना होगा 0। अब यहाँ 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 मिल रहा है ना, यानी ए स्क्वायर भी वही मिल रहा है, ए क्यूब करोगे तो भी वही मिलेगा, ए टू द पावर एन करोगे तो वो भी वही मिलेगा। तो ए टू द पावर एन क्या मिलेगा, ये क्या था ए स्क्वायर था, ये क्या है ए स्क्वायर है, तो ए टू द पावर एन क्या मिल जाएगा, वो भी वही मिल रहा है 1 0 0 1, ठीक है। जिसको करना होगा वो 3 4 5 6 करके देख सकता है, चेक कर सकता है, ठीक है। कैसा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक अभी भी वो सिमेट्रिक ही है, डायगोनल के अलावा क्या है एलिमेंट क्या है सेम है, मिरर इमेज है, डायगोनल अलाउंग एलिमेंट क्या है मिरर इमेज 0, हाँ 0 भी हो सकता है ऐसा कंफ्यूजन ना रहे कि 0 होगा कि नहीं होगा वहां पे, ठीक है। एनी नंबर, सिर्फ किसकी बात किया था डायगोनल की, ठीक है, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन नंबर आ करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है अपना, ठीक है, इसको जरा देखते हैं हम। कह रहा है कि इफ ए इज a skew symmetric matrix n is any positive integer then a to the power n। अच्छा ए एक skew symmetric matrix है वाला, ठीक है, और सिंपल इसको, अच्छा पिछला वाला क्वेश्चन जरा देखो, पिछला क्वेश्चन जरा देखो, इफ ए इज a symmetric matrix तो क्या ये हमको बनाने की जरूरत थी, याद करो ये प्रॉपर्टी में सीधे लिखवाया गया है, ये चीज प्रॉपर्टी में सीधे लिखवाया गया है, ठीक है। इफ ए इज a symmetric matrix then a to the power n, कैसे ए ट्रांसपोज क्या होना चाहिए ए के बराबर, तो इतना करने तो हमको जरूरत ही नहीं था, ठीक है। हम सीधे यहाँ क्या रखते ए रखते अपना ए टू द पावर एन रखते क्वेश्चन में, स्टेप 1 ट्रांसपोज निकालते, ये क्या हो जाता ए ट्रांसपोज टू द पावर एन। अब ए ट्रांसपोज कितना होता है ए पावर एन, ए टू द पावर एन ही मिल रहा है, जैसा था वैसा मिल रहा है, इसका मतलब कैसा सिमेट्रिक है, ठीक है ना। इसमें इतना सोचने की जरूरत ही नहीं थी वो करने की, वो तो बता दिया गया ताकि दिमाग में रहे आप लोग के, ठीक है। ए ट्रांसपोज कितना हो गया -a, ऐसा इसलिए बताया गया पिछले क्वेश्चन में ताकि कभी कोई नया क्वेश्चन अगर डिजाइन हो जाए, ठीक है, मैट्रिक्स को लेकर अगर कल को कोई नया क्वेश्चन डिजाइन हो जाता है तो आप क्या करेंगे, सीधे सीधे 2x2 का कोई एक मैट्रिक्स डिजाइन करेंगे और उन मैट्रिक्स को डिजाइन करके उसकी सारी कंडीशन जो भी क्वेश्चन में दिया है उसको सेटिस्फाई करके आप अपने सोल्यूशन तक क्या करेंगे, इजिली पहुंच सकते हैं, ठीक है। इसलिए ये चीज बताई गई, तो इसमें इतना सोचने की जरूरत नहीं है, उसको सीधे ही सीधे कर लेना है, ठीक है। अगर आपको ये सीधे प्रॉपर्टी आपके दिमाग में चमक गई तब तो आप काफी स्टेप बचा लेंगे, 2-4-10 सेकंड बचा लेंगे अपना, ठीक है। अगर ये नहीं चमका तो आप मैट्रिक्स डिजाइन करके बनाएंगे, तो ये चमकने के ऊपर है, तो चमकेगा तभी जब आप बार बार प्रैक्टिस किए रहेंगे, तो सारी प्रॉपर्टीज को अच्छे से प्रैक्टिस करिए, ठीक है। ए ट्रांसपोज कितना होता है -a के बराबर, ए ट्रांसपोज क्या है -a के बराबर है, ठीक है। तो जरा ध्यान दो, ए क्या है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, पूछ क्या रहा है ए टू द पावर एन के बारे में पूछ रहा है, एन क्या है पॉजिटिव इंटीजर यानी 1 2 3 4 की बात कर रहा है, ठीक है। लो ए टू द पावर एन
का ट्रांसपोज निकालो तो क्या हो जाएगा ए ट्रांसपोज टू द पावर एन। ए ट्रांसपोज कितना है, माइनस ए है, क्या है माइनस ए, यानी माइनस ए टू द पावर कितना हो गया एन, तो ये कितना आ गया माइनस वन टू द पावर एन इंटू ए टू द पावर एन। तो देखो ये नेगेटिव मिल रहा है ना, अगर एन क्या हो अपना एन, अगर ये इवन या ऑड कुछ नहीं दिया है यहाँ पे, इवन ऑड की बात ही नहीं किया। इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड एन इज ए पॉजिटिव इंटीजर देन ए टू द पावर एन। ए टू द पावर एन के बारे में तो कुछ कह ही नहीं सकते ना, इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पे देखो माइनस वन टू द पावर एन आ रहा है, एन क्या आ रहा है पॉजिटिव इंटीजर आ रहा था। अच्छा एक ऑप्शन दे रखा है नॉन ऑफ दिस, ठीक है, तो क्या हो जाएगा माइनस वन टू द पावर एन ए टू द पावर एन। अगर एन अपना क्या है, एन जो है अगर अपना जो है इवन नंबर होगा, ठीक, एन अपना इवन नंबर होगा, जरा देखो ध्यान से, माइनस वन टू द पावर एन यानी वन हो जाएगा ए स्क्वायर, ये भी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है। अगर एन अपना क्या होगा ऑड नंबर होगा, एन अगर अपना ऑड नंबर होगा, एन क्या होगा ऑड, ये क्या हो जाएगा सिमेट्रिक, ये क्या हो जाएगा सिमेट्रिक। अगर ऑड होता तो क्या होता है ये स्क्यू सिमेट्रिक, क्या हो जाता है ये स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है, क्या होता है स्क्यू सिमेट्रिक। तो अगर ये नन ऑफ दिस दिया है तो आप नन ऑफ दिस टिक कर देंगे, लेकिन अगर नन ऑफ दिस नहीं दिया है, मल्टीपल चॉइस में है, तो ए सिमेट्रिक एंड ए इज स्क्यू सिमेट्रिक फॉर एन इवन या ऑड करके वहां पे दिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड एन इज ए ऑड पॉजिटिव इंटीजर, देखा आपने एन क्या आ गया ऑड पॉजिटिव इंटीजर, तो थोड़ा ध्यान से सुनो, ऑड पॉजिटिव इंटीजर वहां इवन होना चाहिए था, इवन यहाँ पे लिखना चाहिए था बेसिकली, ठीक है, एंड एन इज ए पॉजिटिव इंटीजर देन ऐसा कोई फ्रेम है क्वेश्चन, देखते हैं टू द पावर एन ए टू द पावर इवन, हाँ यहाँ पे देखिए इवन दे रखा है इस क्वेश्चन में, ठीक है दोस्तों, थोड़ा ध्यान रखिएगा, वहां क्या हो जाएगा नन ऑफ दिस हो जाएगा, ठीक है, उस क्वेश्चन को आप समझ लीजिएगा, ठीक है। अगर एन नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तो वो कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, ठीक है, वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी हो सकता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी हो सकता है, एन की कंडीशन के आधार पे, अगर एन इवन या ऑड होगा तो उसके हिसाब से सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक वो बनेगा। तो इसके लिए ऑप्शन चूंकि यहाँ पे नन ऑफ दिस दे रखा है, तो आगे थोड़ा उसकी वजह से नन ऑफ दिस दे रखा है, तो सिंपली हम नन ऑफ दिस मैंने क्या किया था क्लिक कर दिया था, ठीक है। अगर नन ऑफ दिस नहीं देगा ना तो दोनों ऑप्शन ही मिक्स करके दिया होगा, इवन और ऑड वाला मल्टीपल चॉइस के लिए। थोड़ा इस क्वेश्चन को आप मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क करके दिमाग में रखिएगा। चलिए, इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एन इज ए ऑड पॉजिटिव इंटीजर तो ए टू द पावर एन, सिंपल ये क्वेश्चन हो जाएगा, मुझे इस क्वेश्चन को करने की जरूरत नहीं है, आप 30 सेकंड ले सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए, 10 सेकंड सॉरी 10 सेकंड आप ले लीजिए इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है, आपको ट्राई करिए इसको और फिर आंसर कमेंट करिए कि आया था कि नहीं आया था, ठीक है। हाँ क्लिक करिए, ठीक है, चलिए ठीक है, अब तक तो हो गया होगा। इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एन इज ए ऑड पॉजिटिव इंटीजर देन ए टू द पावर एन। चलो अब ए टू द पावर एन के बारे में हमको बात करना है, हमें क्या बात करना है, ए टू द पावर एन के बारे में हमें चर्चा करनी है। चलो कर लेते हैं ए टू द पावर एन के बारे में चर्चा। इसमें क्या है, ए टू द पावर एन है, ले भाई इसका ट्रांसपोज निकाल ले, सिंपल क्या हो जाएगा ए ट्रांसपोज टू द पावर एन। अब ये कितना मिला स्क्यू सिमेट्रिक है ना, तो माइनस ए टू द पावर एन हो जाएगा, वो माइनस वन टू द पावर एन हो जाएगा, और ए टू द पावर एन, एन क्या का है ऑड पॉजिटिव है, अगर ऑड है तो कोई भी नंबर रख लो ऑड, तो ये भी निगेटिव माइनस ए टू द पावर एन मिलेगा, ठीक है। तो ए टू द पावर एन कितना मिल रहा है माइनस ए टू द पावर एन, यानी ए टू द पावर एन का जो ट्रांसपोज है, ए टू द पावर एन का जो ट्रांसपोज है वो कितना मिल रहा है ए टू माइनस ए टू द पावर एन, ठीक है। इसका मतलब कैसा मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कैसा मैट्रिक्स है ये, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। हाउ टू चेक सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लास्ट लेक्चर में कंप्लीटली बताया गया है, ठीक है, उसको आप देखिएगा जरूर। इफ ए इज हो गया, हाँ, इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एन इज एन इवन पॉजिटिव इंटीजर, अब वहां क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो गया है, बताया जा चुका है पिछले क्वेश्चन में कि अगर ये पॉजिटिव है तो कैसा बन जाएगा ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगा, कैसा बन जाएगा ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगा। इसे कुछ समय लेके आप कर सकते हैं, 5-10 मिनट का टाइम ले लीजिए, कर लीजिए, 5-10 सेकंड का टाइम लेकर आप इसे ट्राई कर लीजिए और बताइए हुआ या नहीं हुआ, ठीक है, इसे आप देख लीजिए। इसे आप देख सकते हैं। एन इज द पॉजिटिव इंटीजर, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया अपना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ ए इज इक्वल टू इतना स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑर्डर ऑफ ए आई जे, अच्छा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ध्यान रखना स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट 0 होता है और ये ए है तो ये कितना होता है माइनस ए,
ये कैसा मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ए आई जे जीरो फॉर सम आई, जीरो फॉर सम आई है क्या, नहीं, सम आई के लिए जीरो नहीं है, जीरो फॉर ऑल आई वन टू, हाँ जीरो फॉर ऑल आई, ये पे क्या है ए वन वन है और ये क्या है ए टू टू है, और यहाँ क्या है आई बराबर जे है, यानी आई अगर वन है तो जे भी क्या होगा वन, यानी डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, ये डायगोनल एलिमेंट के बारे में चर्चा कर रहा था, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा। ये बताया जा चुका है सिंपल, लास्ट लेक्चर में जब विजिट करेंगे तो आपको ये दिखेगा, ठीक है ना। यहाँ पे एक चीज और नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है, कंडीशन फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, थोड़ा मैं लिख देता हूं कंडीशन, इसको नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को मैं यही के लिए बचा के रखा था, कंडीशन फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स या फिर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कंडीशन फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स या फिर सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं। अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए आई जे इक्वल टू माइनस ए आई जे, ठीक है, ए आई जे इक्वल टू माइनस ए आई जे, ठीक है, ए आई जे, डायगोनल इक्वल टू जीरो, और डायगोनल क्या होना चाहिए जीरो, ये चीज ध्यान रखना। ए आई जे कितना है देखो, ये कितना है ए वन टू है और ये कितना है ए टू वन, इसको हाँ माइनस माइनस जे आई कर लो, हाँ ये चीज थोड़ा गड़बड़ लिख दिया, ए जे आई माइनस ए जे आई, डायगोनल क्या होना चाहिए जीरो और डायगोनल क्या होना चाहिए जीरो। अगर ए सिमेट्रिक होता तो फॉर सिमेट्रिक कहाँ लिखूं, क्या लिख देता हूं, कंडीशन फॉर सिमेट्रिक, कंडीशन फॉर सिमेट्रिक कितना हो जाता है, ए आई जे बराबर ए जे आई, ठीक है, इसमें डायगोनल वगैरह से मतलब नहीं, डायगोनल चाहे कुछ हो, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे भी दे सकता है, ठीक है, क्वेश्चन में ऑप्शन बना के दे सकता है, तो ये दो चीज आप जरूर याद रखिएगा, ये मोस्ट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट में से एक है, ठीक है। इसको मैं और सही से लिख देता हूँ अगले स्क्रीन पे, चलो इसको मैं सही से लिख देता हूँ ताकि वो दिमाग में रहे तुम्हारे, ठीक है ना, कभी तुम भूलो ना, उसको नोट कर लेना, इसको बढ़िया से नोट डाल के, नोट, ठीक है, नोट डाल लेना, नोट कंडीशन फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कंडीशन फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स क्या लिख सकते हो, ए आई जे बराबर ए जे आई, ए आई जे बराबर ए जे आई, ठीक है ना, ए आई जे बराबर ए जे आई, ए जे आई, या फिर मिरर इमेज अलोंग डायगोनल, या फिर लिख दोगे मिरर इमेज अलोंग डायगोनल, ठीक है, अलोंग डायगोनल, ठीक है। अब वही बात फॉर स्क्यू सिमेट्री कितना हो जाता, और स्क्यू सिमेट्री के लिए फॉर स्क्यू सिमेट्री कितना हो जाता है, ये ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई, ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई, ठीक है, एंड डायगोनल क्या होना चाहिए जीरो, एंड डायगोनल जीरो, एंड डायगोनल जीरो। अब ये कैसे लिखता है एग्जाम में, ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई फॉर ऑल, ठीक है ना, आई जे वेयर आई बराबर जे इक्वल जीरो, ठीक है, टोटल कंडीशन ऐसे लिख के आपको दे देगा, ठीक है। तो दिमाग में रखना आपने, इसका स्क्रीनशॉट मार के रख लो, ठीक है, तो बड़ा काम का है, इसे अपने नोट्स में रख लेना, ठीक है। चलो अब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं 34 नंबर, क्या कह रहा है, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक ए एंड बी आर मैट्रिक्स सेम ऑर्डर देन ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू इतना, तो चलो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखो, लेकिन ध्यान दियो भैया, ए प्लस बी होल स्क्वायर लिखते हुए क्या ध्यान देना, बहुत लोग आएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी धड़ल्ले से मार देंगे, सही है बट फॉर अलजेब्रा के लिए सही है, मैट्रिक्स के लिए सही नहीं है। क्यों, इसको मैट्रिक्स में कैसे लिखते हैं, ये मैट्रिक्स में मल्टीप्लीकेशन का जो ऑर्डर होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। ए इंटू ए मल्टीप्लाई होगा, यानी ए इंटू ए प्लस ए इंटू बी प्लस ए इंटू बी, ध्यान रखना ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। बी इंटू ए, देखा यहाँ कितना आ गया, बी इंटू ए प्लस बी इंटू बी। अब ये ए बी, अब ये चीज देखो जरा, ये कितना मिला, ए स्क्वायर प्लस ए कितना मिला अपने को, ए बी प्लस ए क्या है, बी ए, ठीक है, प्लस बी का स्क्वायर। अब ए बी और बी ए तभी ऐड कर सकते हैं जब ए बी बराबर क्या हो, बी ए, ए बी बराबर क्या हो, बी ए,
और ये कब होता है, कब होता है, जब ए और बी दूसरे क्या करें, कम्यूट करें, ए और बी दूसरे क्या हो, कम्यूट हो, तभी वो पॉसिबल है। ठीक है, तो ए बी बराबर अगर बी ए होगा तभी वो ऐड कर पाएंगे। तो ए बी बराबर क्या होना चाहिए, बी ए। तो ये कंडीशन याद रखना, कभी कभी ए बी बराबर बी ए नहीं होगा। ठीक है, हो सकता है देखिए ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ऑर्डर 2x2 का, और बी जो है अपना एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मान लो दे दिया, तो मल्टीप्लाई करने पे हो सकता है कि वो बराबर ना आए। तो ए बी बराबर अगर बी ए नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, वो कंडीशन सही नहीं बैठेगी। तो मल्टीप्लाई करते वक्त ये ध्यान रखना कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab डायरेक्टली मत कर देना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab डायरेक्टली क्या कर देना, मत कर देना। तुम क्या करना, हमेशा मल्टीप्लाई करना ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ऑर्डर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, तो तुम अगर देखो ऑर्डर को ध्यान से तुमको दिख रहा होगा ए प्लस बी और बी प्लस ए मल्टीप्लाई किया है तो ए इंटू ए प्लस ए इंटू बी, ए इंटू ए प्लस ए इंटू बी प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू बी। तो ए बी एक जगह ए आगे है और एक जगह बी आगे है बी ए में। ठीक है, तो ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इफ a इक्वल टू 1x x स्क्वायर 4y b इक्वल टू इतना, देन एडजॉइंट ऑफ a प्लस b, देन एडजॉइंट ऑफ a प्लस b, a दिया है b दिया है, तो एडजॉइंट ऑफ a प्लस b निकाल रहा है। तो ठीक है, एडजॉइंट ऑफ a निकालो, 2x2 का है ना, तो एडजॉइंट ऑफ a निकालना कितना आसान है, बताए थे एडजॉइंट ऑफ a कैसे निकलेगा, सिंपल ट्रिक निकालो। एडजॉइंट ऑफ a कितना हो जाएगा, ये ऑर्डर चेंज कर दो, यहाँ कितना हो जाएगा 4y, ये कितना हो गया माइनस एक्स, ये कितना हो गया माइनस एक्स स्क्वायर, ये कितना हो गया 1, खत्म बात। एडजॉइंट इसका निकाल लो, इस वाले का एडजॉइंट निकालो तो कितना हो जाएगा ये 0, ये कितना हो जाएगा -1 और ये -3, खत्म। इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, इन दोनों को क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, इन दोनों को क्या करना है, ऐड कर लो, ऐड कर लो। अब ऐड करने के लिए कह रहा है तो ऐड कर लो, 4y ये कितना हो गया 4y हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा -x -1 हो जाएगा, -x -1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा -x स्क्वायर -1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1 -3 यानी -2। ठीक है ना, -2। चलो ठीक है, तो कुछ नहीं करना, अब इसका एडजॉइंट निकालने का रहा तो वही काम सीधे करो। ये कितना हो जाएगा -2, ये कितना हो जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, यहाँ 2 आ गया तो यहाँ कितना हो जाएगा 4y हो जाएगा। इसका एडजॉइंट निकाल लिए। अब ये कितने के बराबर है 1 0 और 0 1 के बराबर है ये। तो देखो यहाँ से क्या मिल रहा है, x प्लस 1 0 के बराबर मिल रहा है, x प्लस 1 कितना मिल रहा है 0 के बराबर, तो x कितना आ गया -1, x कितना आ गया -1, y निकालना है, y कितना आ गया 1/4, y कितना आ गया 1/4। क्या निकालना क्या है, x एंड y रिस्पेक्टिवली 1 0 0 1। ठीक है, 4y सही है जी, देख लो एक बार। एडजॉइंट ऑफ a निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 4y इंटू 1। ठीक है, -x और x स्क्वायर। ठीक है, b का एडजॉइंट निकालो, b का एडजॉइंट कितना होगा, ओ b का एडजॉइंट ठीक है 0 -3 -1 एंड -1। ठीक है, इन दोनों को ऐड किया 4y प्लस 0 4y -x -1 -x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है ना, तो ये अपना मिल रहा है। कहाँ गड़बड़ हो रहा है, x प्लस 1, x तो -1 आ गया, फोर वाई इक्वल टू 1 1 0 0 1, 4y इक्वल टू 1, तो y कितना आना चाहिए 1/4, 1/4 आना चाहिए। तो नादीदा आंसर क्या है इसका, इस हिसाब से नादीदी लग रहा है, यही होगा। ठीक है, देख लेना इसको एक बार। ठीक है, यही होगा, इसमें कुछ करना नहीं है। इसको मैं भी फिर बताया था एक बार और, देख के ये चेक कर लेंगे, रीचेक कर लेते हैं एक बार और। तो a और ये b इतना है, तो a प्लस बी का एडजॉइंट निकालना सिंपल, क्या करो a प्लस बी ऐड कर दो यहाँ पे। तो इसको चलो ऐड कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा ये -2, ये कितना हो गया x प्लस 1, ये कितना हो गया x स्क्वायर प्लस 1, ये कितना हो गया 4y प्लस 0। ठीक है, एक तरीका ये भी लगा सकते हैं इसके लिए, एक तरीका क्या लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं। चलो इसको पहले मिटा देते हैं, फिर इस तरीके में बात करते हैं। दोनों से हम आंसर मैच करा लेते हैं अपना तुरंत अभी। ठीक है, 2 मेथड है, अलग अलग निकालो फिर ऐड करो। अच्छा, अलग अलग निकाल के फिर ऐड करो। ठीक है ना, अभी देखो जरा ये चीज है। ठीक है, -2x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 4y ऐड हो गया क्या, -1 -2 x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1 और ये 4y। अब इसका एडजॉइंट निकालना, तो सिंपली कितना हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4y माइनस x प्लस 1। ठीक है, ये कितना हो जाएगा -x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा -2 कितने के बराबर हो जाएगा, ये देखो 1 0 0 और ये 1, वही आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है, वही आ रहा है, हाँ वही आ रहा है। ठीक है, वही आ रहा है, तो नन ऑफ दिस सही है, नन ऑफ दिस क्या है, सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं।
हालांकि एडजॉइंट निकालना और आगे सिखाया जाएगा तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डिटरमिनेंट में उसकी हम बात करेंगे, ठीक है ना। चलो यहाँ देखते हैं, इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स n into n एंड एडजॉइंट ऑफ ए कितना होता है। देखो ये फॉर्मूला होता है, प्रॉपर्टी होती है एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-2 इंटू ए, ठीक है। डिटरमिनेंट n-2 इंटू ए, ये चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है भी नहीं भी है। अब है भी इसलिए है क्योंकि कभी कभी प्रॉपर्टी पे एक चीज दे देगा क्वेश्चन, ठीक है ना, दे देगा कि इतने का ऑर्डर मान दे दिया कि 3x3 का एक मैट्रिक्स है, ठीक है। अब उसका एडजॉइंट ऑफ ए बताइए कितना होगा, तो उसके लिए तो इंपॉर्टेंट हो गया ये। लेकिन कुछ क्वेश्चंस इसमें थोड़े ऐसे होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज हम डिटरमिनेंट में देखेंगे प्रूव करके, ठीक है। कहाँ देखेंगे हम, डिटरमिनेंट में इसको हम देखेंगे, ठीक है। डिटरमिनेंट में इसकी प्रॉपर्टी को हम देखेंगे, ठीक है। तो याद रहे, फिलहाल इस चीज के लिए याद कर लो कि एडजॉइंट ऑफ ए कितना होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-2 इंटू ए। ए इतना है तो एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर इतना, देन वैल्यू ऑफ के, ठीक है। वैल्यू ऑफ के निकालना है ना अपने को, चलो निकालते हैं। देखो ए दिया है और एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई कर रहा है, तो ए तो पता है एडजॉइंट ऑफ ए कितना होगा, सिंपल सी बात, ये भी कितना हो जाएगा cos x, ये कितना हो जाएगा माइनस साइन x, ये कितना हो जाएगा साइन x, कितना हो जाएगा साइन x, ये कितना हो जाएगा cos ऑफ x, ठीक है, राइट। चलो अब a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई करना है, मतलब cos x साइन x, ठीक है, माइनस साइन x, और ये कितना हो गया cos ऑफ x, ठीक है। कुल 56 क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, ठीक है, तो उसको ट्राई करिएगा, अच्छा है, ठीक है। ये कितना हो गया cos x माइनस साइन x, ये कितना है साइन x, और ये कितना हो गया cos ऑफ x, ठीक है। तो चलो देखते हैं, अब इसको देखते हैं, ठीक है। अब इससे देखते हैं हम इसमें और क्या हम चेंजेस ला सकते हैं, ठीक है ना। चलो अब इसको मल्टीप्लाई किया, cos इंटू कॉस कितना हो गया cos स्क्वायर x, कितना हो गया ये cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, तो इसको डायरेक्ट देते हैं 1, इसको इतना लंबा लिखने तब क्या जरूरत है, ठीक है ना। ये cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x कितना हुआ 1। अब देखो माइनस cos x साइन x प्लस साइन x cos x कितना हो जाएगा 0, प्लस कितना हो जाएगा 0। अब जरा ध्यान दो, माइनस साइन x cos x प्लस साइन x cos x 0 हो गया, माइनस साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, माइनस साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, ठीक है। देखो माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर x, कितना हो गया 1 हो गया, 0 और ये 1, 1 0 0 1 मिल रहा है, ठीक तो है। तो वैल्यू ऑफ के कितना हो जाएगा 1, ऑब्वियस सी बात है। ये क्या था k 0 और 0 k, यहाँ से k कंपेयर कर लो, k बराबर 1 k बराबर 1 दोनों मिल रहा है, तो k कितना हो गया 1, वैल्यू ऑफ के कितना है 1, ठीक है। वैल्यू ऑफ के कितना है 1, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सिंपली कर लेना, मल्टीप्लाई कर लेना, बार-बार लिखने की जरूरत नहीं, वहां दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है फिर तो देख लो भाई, cos x cos स्क्वायर x sin x प्लस sin स्क्वायर x, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर x 1, और ये cos x sin x नेगेटिव के साथ sin x cos x पॉजिटिव के साथ कट जाएगा 0 हो जाएगा, सेम वहां भी वही चीज हुआ, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, इफ a इक्वल टू इतना एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर देन a टू द पावर n इक्वल टू, a इतना है तो a टू द पावर n कितना होगा, अच्छा a टू द पावर n कितना होगा। चलो पहले 2 निकालते हैं फिर देखते हैं a टू द पावर n के बारे में क्या होता है, कुछ रिलेशन मिलेगा ही मिलेगा, कुछ रिलेशन तो मिलबे करेगा। ले लेते हैं 1 1 1 और ये 1, ठीक है। तो मैं पानी पी लेता हूँ, देखो कुछ तो रिलेशन इसका मिलेगा ही मिलेगा, a 1 या 1 1 में जो भी रिलेशन होगा मिलेगा, ठीक है। देखो ए स्क्वायर निकालना है तो ए स्क्वायर निकालते हैं अपना, हम ए स्क्वायर क्या करते हैं निकालते हैं, मैं मल्टीप्लाई करो 1 इंटू 1, ऐसे कैसे मल्टीप्लाई करना है, वन 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 और 1, 1 इंटू 1 1 इंटू 1 1 प्लस 1 1 इंटू 1 1 1 इंटू 1 1 2 1 इंटू 1 1 1 इंटू 2, सब 2 ही मिल रहा है क्या, सब क्या मिल रहा है, सब 2 ही मिल रहा है, 1 इंटू 1 1 इंटू 1 2 1 इंटू 1 इंटू 2 2, सब ए स्क्वायर की 2 2 2 मिल रहा है, ठीक है। तो ए टू द पावर n करोगे तो क्या मिलेगा n n n n, ना 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 ना, ए क्यूब निकालो जरा, ए क्यूब निकालो, देखो क्या मिलता है 2 2 2 2, ठीक है। अब ए क्यूब निकालो क्या मिलेगा 1 1 1 1, 2 इंटू 1 2 2 इंटू 1 2 4, कितना मिल रहा है 4, कितना मिल रहा है 4, कितना मिल रहा है 4, फिर करोगे तो कितना मिलेगा 4 4 4 2 1 2 प्लस 2 1 2 4 4, इधर भी 4 4 और 4, मतलब एक बात ध्यान रखो
ए स्क्वायर किए तो क्या मिला, 2 2 2 2। ए क्यूब किए तो क्या मिला, 4 4 4 4। ए टू दी पावर 4 करो तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, तो 8 कितना मिलेगा, 8 मिलेगा, क्या मिलेगा, 8 8 8 और 8। तो जरा देखो, ए क्यूब के लिए था और ये कितने के लिए, ए के पावर 4 के लिए, ए के पावर 4 के लिए। ठीक है, अब इसमें से 2 कॉमन लो, क्या मिलेगा, 2a बन जाएगा। ये यहां से कितना कॉमन लेना पड़ेगा तुम्हें, 4 कॉमन लेना पड़ेगा, तो ए क्यूब क्या बन जा रहा है, 4a। ठीक है, ए टू दी पावर 4 कॉमन लो, ए टू दी पावर 4 में यहां से क्या कॉमन ले सकते हो, 8 कॉमन हो तो कितना बन रहा है, 8a 8a। तो जरा ध्यान दो, ये कितना बना, टू दी पावर एन ए, ये कितना बना, टू, ए स्क्वायर कितना बना है, देखो ए स्क्वायर कितना बना है, टू दी पावर 1 इंटू ए क्यूब कितना बना है, 2 टू दी पावर 2 इंटू ए, 2 टू दी पावर 2 इंटू ए टू दी पावर 4 क्या बना है बंधु, 2 टू दी पावर 3 इंटू ए। देखो 4 में से एक कम है ना, तो ऐसे ए टू दी पावर एन क्या बन जाएगा, 2 टू दी पावर एन माइनस 1 इंटू, 2 टू दी पावर एन माइनस 1 इंटू ए, कहाँ दिया है, 2 टू दी पावर एन माइनस 1 इंटू ए दिया है ना, 2 टू दी पावर एन माइनस 1 इंटू ए, ये रहा 2 टू दी पावर एन माइनस 1 इंटू ए। ठीक है, समझ में आया ये, तो सिंपल है। तो कभी कभी एक दो स्टेप आगे जाना पड़ सकता है क्योंकि ये सेम दे दिया है ना, इसलिए। ठीक है, तो कम से कम 2 तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, तो उसके बाद ही कुछ पता चल पाएगा। इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज माइनस एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा 0, नल मैट्रिक्स। देखो अगर ए ट्रांसपोज का एडजॉइंट निकालोगे तो सेमी मैट्रिक्स तो मिलेगा, क्या मिल जाएगा, सेम मैट्रिक्स तो मिल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 0, नल मैट्रिक्स हो जाएगा। कैसा हो जाएगा वो, नल मैट्रिक्स हो जाएगा। इफ ए मैट्रिक्स ए इज सच दैट क्यू ए 3aq प्लस 2a स्क्वायर इतना था, देन ए इनवर्स, ये सब भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लो। ऐसे क्वेश्चंस कैसे करने हैं देख लो, 3aq प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस 5a प्लस आई है, मतलब 1 है वो 0। ए इनवर्स निकालना तो ए इनवर्स से दो तरफ मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू ए इनवर्स इंटू ए क्यूब। अब ए इनवर्स तुम इधर प्री मल्टीप्लाई करो या पोस्ट मल्टीप्लाई करो, ये तुम्हारे क्वेश्चंस के आधार पर या फिर तुम्हारा जो भी ऑप्शन होगा, सोल्यूशन होगा, जैसा तुम सॉल्व करना चाहोगे, जिस कंडीशन को बेस करके तुम उस पर लगा सकते हो। ठीक है, प्लस ए कितना होगा तुम्हारा, 2 इंटू ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर प्लस 5 इंटू ए इनवर्स इंटू ए। ठीक है, प्लस ए इनवर्स, ठीक है, इक्वल टू 0। जरा आप ध्यान दो, सिंपली ऐड कर देना, ये कितना होगा, 3a स्क्वायर हो गया प्लस ये कितना हो गया, 2a हो गया प्लस 5 हो गया, a इंटू ए इनवर्स आई मतलब 1 प्लस ए इनवर्स हो गया, इसे आई भी लिख सकते हो भाई, आई इक्वल टू 1 0। ए इनवर्स निकालना अपने को, ए इनवर्स इधर रखो, बाकी सब उधर भेज दो। कितना आया, माइनस 3a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 5i, ठीक है, इक्वल टू ए इनवर्स, ये मिल गया अपना। तो ऐसे क्वेश्चंस को हमें, ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा क्या करना, तुम ऐसे ही सॉल्व करना। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को तुम कैसे सॉल्व करना, ऐसे ही सॉल्व करना। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक, चलो अच्छी बात है। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन क्या करना, वैसे ऐसे सॉल्व कर लेना ना। ए इनवर्स पूछा ना, दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, खत्म बात। कहोगे सर यहाँ नहीं किए, ये तो 0 इंटू ए इनवर्स या फिर ए इनवर्स इंटू 0 0 ही मिल जाएगा, नल मैट्रिक्स है ना। नल मैट्रिक्स में कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, नल मैट्रिक्स मिलेगा। चलो 41 देखते हैं, which of the following is incorrect, adjoint of symmetric matrix is symmetric, adjoint of unit matrix is matrix and adjoint of a into it is correct। ठीक है ना, इसमें से कौन सा करेक्ट है, जरा इसे सोचने की कोशिश करो। which of the following is incorrect, adjoint of symmetric matrix is symmetric। चलो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना के डिजाइन करो। फिर देखो adjoint of unit matrix is a unit matrix and a into adjoint of a बराबर adjoint of a into a बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ a, या फिर adjoint of डायगोनल मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, या 1b का 2 या फिर b का 3, जो भी ऑप्शंस दे रखे हैं तुम्हारे पास, उन सभी को चेक करो। तो ऐसे क्वेश्चन को तुम कैसे करोगे, बताया जा चुका, हमेशा क्या कर लो, तुरंत एक मैट्रिक्स बनाओ और ट्राई करो। तो इतना क्वेश्चन बताया गया है, तो इनमें से ट्राई करो, 20 सेकंड का समय मिल रहा है, ट्राई करो, फटाक से ट्राई करो, 20 सेकंड में हो जाना चाहिए। ठीक है, 20 सेकंड में ये हो जाना चाहिए। इसको करने के लिए कितना है समय, 20 सेकंड मिल रहा है। ठीक है, 20 सेकंड में इसको ट्राई करो, तुरंत 20 सेकंड में से ट्राई करो फटाक से, 20 सेकंड तुम्हारे पास है।
20 सेकंड ट्राई करो, टाइम बहुत तेजी से भाग रहा है। सबसे पहले क्या करो, जो भी ऑप्शन 1 दिया है वैसा एक मैट्रिक्स डिजाइन करो, ठीक है, फिर सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर वैसा एक मैट्रिक्स डिजाइन करो, फिर सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर देखो तुम आंसर तक पहुंच पा रहे हो या नहीं। जल्दी करो, क्योंकि इतने क्वेश्चन बताए गए हैं उनमें से ये हो जाना चाहिए। जिनका हो जा रहा है वो ध्यान दे रहे हैं वीडियोस में अच्छे से, और जिनका नहीं हो रहा है वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, कृपया ध्यान दें, ठीक है, और जल्दी जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि ऐसे ही न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे हमेशा। बताए क्वेश्चन ही नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है, नहीं कि बने बनाए क्वेश्चन ही मिल जा रहा है, उन्हें तुरंत सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप इन्हें तुरंत देखिए और सॉल्व करिए, ठीक है, ट्राई करिए इनको तुरंत ही तुरंत, जितना जल्दी आप कर सकते ट्राई करिए। बहुत तेजी से आपका समय भाग रहा है, ठीक है ना, बहुत तेजी से आपका समय जा रहा है, ठीक है, चलिए ट्राई करिए। हो रहा है, चलो इसे अब मैं बताने जा रहा हूं, तब नहीं हो रहा है तो सारा ऑप्शन में क्लिक करता हूं, ठीक है। सारे ऑप्शंस को हम खुद चेक करते हैं, चलिए हम खुद चेक करते हैं सारे ऑप्शंस को, और खुद करने की कोशिश करते हैं। चलिए आइए खुद सारे ऑप्शंस को हम चेक करते हैं, ठीक है, टाइम खत्म, हम सारे ऑप्शन को खुद चेक करेंगे। अब बैठ के हम सारे ऑप्शंस को चेक करते हैं कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। चलिए देखते हैं। एडजॉइंट ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, तो चलो हम पहले एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाते हैं, ऑप्शन ये चेक करते हैं, ठीक है। हमको पता नहीं है भाई ये क्या, हम रट के तो आए नहीं हम लोग, हम इसको चेक करेंगे, ठीक है, एक एक चीज हम चेक करके निकालेंगे। चलो एडजॉइंट बनाते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स 1 0 0 1। एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स अपना तैयार है। इसके एडजॉइंट निकालने के लिए क्या था, इन दोनों की पोजीशन को चेंज कर दो, 1 0 0 1। एडजॉइंट ऑफ एम इज सिमेट्रिक, चलो भाई ये सही है, एडजॉइंट ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स है सिमेट्रिक, वाला ऑप्शन तो सही हो गया, ठीक है। अब बाकी हम इनके बारे में बात करते हैं, दूसरे और तीसरे ऑप्शन को चेक करते हैं। ए इंटू, दूसरा क्या है, एडजॉइंट ऑफ यूनिट मैट्रिक्स इज यूनिट, एडजॉइंट ऑफ ए यूनिट मैट्रिक्स इज यूनिट, एडजॉइंट ऑफ यूनिट मैट्रिक्स यानी 1 0 0 1। एडजॉइंट इनका निकालो गुरु, ये कितना हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा 0 0 1। एडजॉइंट ऑफ यूनिट मैट्रिक्स इज यूनिट, ठीक है, सही है, ये भी ऑप्शन सही लग रहा है। फोर्थ चेक करो, एडजॉइंट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स इज डायगोनल मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स इज डायगोनल मैट्रिक्स। चलो एक डायगोनल मैट्रिक्स बनाते हैं, डायगोनल को छोड़ के बाकी सब क्या होने चाहिए 0। चलो ध्यान से देखो 1 0 0 और ये 1, अरे डायगोनल मैट्रिक्स तो है ही, डायगोनल भाग छोड़ के बाकी सब क्या है 0। और यहाँ पे देखो ये कैसा मैट्रिक्स है, ये भी अपना क्या सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, कैसा है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ट्रांसपोज निकालो कितना हो जाएगा ये 1 0 और ये कितना है 0 और ये 1, फिर भी कैसा है वैसा ही मैट्रिक्स। यानी कि अगर हम 1 0 0 अगर हमें एक यूनिट मैट्रिक्स की बात करें तो यूनिट मैट्रिक्स कैसा है अपना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है, डायगोनल मैट्रिक्स भी है, और क्या है यूनिट मैट्रिक्स भी है, ठीक है, वो तीनों है। तो थोड़ा ध्यान रखना है, इसलिए इसको मैंने चूज किया, ये इजी है, ये इजी पड़ता है ये सिलेक्शन के लिए, ठीक है। सिलेक्शन के लिए क्या है कि बहुत सारे मैट्रिक्स हैं आपके पास, अब किसी एक मैट्रिक्स को इजी वे में सेलेक्ट करना तब इसको सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो 1 0 0 ये 1, चलो ये भी सही है। अब हम चेक करते हैं a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई, ये भी होता है भाई, ये भी ये सही है, इसमें कोई बुरा नहीं। अब देखते हैं कौन सा इसमें से ऑप्शन करेक्ट है, विच इज इनकरेक्ट, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स इज अ डायगोनल, एडजॉइंट ऑफ अ डायगोनल मैट्रिक्स इज डायगोनल, चलो ठीक है। अब अगर किसी को कंफ्यूजन है इसमें तो वो क्या करे, 3x3 का भी मैट्रिक्स को लेकर चेक कर सकता है। अगर किसी को थोड़ा भी कंफ्यूजन है, ठीक है, तो वो 3x3 का मैट्रिक्स भी लेकर उसे सॉल्व कर सकता है, वो करके दिखाते हैं। अभी से 2 पे चल रहा है, 2x2 पे, ठीक है, तो जब नहीं रहा होगा, ठीक है। अब हम अगला बना लेते हैं, चलो चेक करते हैं। एडजॉइंट ऑफ अ डायगोनल मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, चलो डायगोनल मैट्रिक्स बनाते हैं 2 3 0 0, डायगोनल मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर का, ठीक है। तो एडजॉइंट निकालो कितना हो जाएगा ये 3 2 0 0। डायगोनल मैट्रिक्स तो है ये, क्या है ये डायगोनल मैट्रिक्स है, ये भी सही है। एडजॉइंट ऑफ चौथा भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो कौन सा इसमें से गलत लग रहा है, नन ऑफ दीज, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये भी सही है, तो ऑप्शन क्या हो गया नन ऑफ दीज। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई, ये प्रॉपर्टी है, इसको आगे हम पढ़ेंगे। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा नन ऑफ दीज। इजी है ये, कोई दिक्कत नहीं था, इसको आप इजीली कर सकते थे, ठीक है ना। तो इसको इतना सोचने की जरूरत इस क्वेश्चन में नहीं थी।
फिर भी 20 सेकंड लग रहा है तो कहीं ना कहीं थोड़ा और टाइम आपको बनाने पड़ेंगे, ठीक है, बढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है, थोड़ा उसको आप जल्दी जल्दी करने की कोशिश करिए। चलिए, विच आर द फॉलोइंग इज करेक्ट? डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, determinant of a square matrix, determinant is the number, determinant is a square matrix। हाँ, which of the following is में से कौन सा करेक्ट बताना है? पहला ऑप्शन क्या है? determinant is a square matrix, determinant is the number associated to a matrix, determinant is the number associated to a square matrix। हाँ ठीक है, ये चीज है। आप अभी के लिए इसको आप याद कर लीजिए, अभी के लिए इसको आप याद कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट मत डालिए, ऐसे याद कर लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टर्म नहीं है ये। जब आपको पढ़ाया जाएगा डिटर्मिनेंट, मैं उस चीज को बताऊंगा, ठीक है, तो ये चीज आसान हो जाएगा वहां पे। 43, ए इतना है, बी इतना है, बी इनवर्स ए इनवर्स कितना होता है? ठीक है, एक देखो सिंपल तरीका है, बी इनवर्स ए इनवर्स का इनवर्स निकालना है। जब इनवर्स बताया जाएगा तो उसकी प्रॉपर्टी, जैसे ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी थी ना, पलट कर लिखते थे, ऐसे यहाँ पलट के लिखोगे ए इनवर्स का इनवर्स, ऐसे ही क्या हो जाएगा? बी इनवर्स का इनवर्स। तो ये ए इनवर्स का इनवर्स कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा, बी इनवर्स का इनवर्स बी हो जाएगा। देखो यार, 2 का इनवर्स कितना हुआ? 1/2। अब 1/2 का इनवर्स निकाल दी, कितना मिल गया? दोनों बराबर हो गया, सिंपल। तो ए इंटू बी, ठीक है, तो ए इंटू बी, ए भी मल्टीप्लाई करो तो वही आंसर होगा। ए कितना है अपना? ए दिया 2, 2 -3 और 2, इसमें भी समय देना चाहिए था, चलो कोई नहीं, अगली बार याद रहेगा कि समय देना है, ठीक है। अब देखो ये कितना है? 0 -1 1 और 0, थोड़ा समय इसमें देना चाहिए था, ठीक है। 20 सेकंड आप लोग को ट्राई करने के लिए, कुछ दिमाग लगाने के लिए। ये जिसको प्रॉपर्टी नहीं पता होती वो भी फिर भी कर लेता है क्योंकि थोड़ा आसान था। 2 में 0 का मल्टीप्लाई किया 0, 2 में 1 का मल्टीप्लाई किया 2, ठीक। अब 2 में 1 का मल्टीप्लाई किया -2, ठीक है। 3 में 0 का मल्टीप्लाई किया, सही है ना? हाँ, 3 में 0 का मल्टीप्लाई किया 0 और 2 का मल्टीप्लाई किया 2, 3, 2 -2 2 3, 2 -2 2 3, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा याद रखना कि इसको कैसे किया गया है, ठीक है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, हालांकि ये मैंने बता दिया है। ए इनवर्स का अगर इनवर्स निकालोगे तो क्या मिलेगा? ए मिल जाएगा। कैसे? अगर 2 एक नंबर है, 2 का इनवर्स निकाले तो कितना मिला? 1/2। फिर इस 1/2 का इनवर्स निकाल दी, क्या मिल गया? 2। ये दो नंबर बराबर है कि नहीं बराबर है? ठीक है, चलो 44 नंबर देखते हैं क्या है। लेट ए इतना दिया है, ए स्क्वायर 25, ए स्क्वायर 25, ये ए स्क्वायर बराबर 25 होना चाहिए, ठीक है, ए स्क्वायर बराबर 25 होना चाहिए, ठीक है ना। चलो करेक्ट कर लेना उसको। 5 5 अल्फा अल्फा, इसको ट्राई करोगे? क्या बताया जाए, क्या किया जाए? बता दिया जाए, ट्राई करोगे? चलो बता देते हैं, ठीक है। देखो ये कितना है? 5 5 अल्फा अल्फा 0 अल्फा 5 अल्फा 0 0 5। चलो इस थोड़ा ट्राई करो। इसे तुम 10 सेकेंड लो और सोचो कि इसमें करना क्या है, ठीक है। 10 सेकेंड का टाइम इसमें लो और सोचो इसे कैसे करना है, ठीक है। और ऐसे सोचो कैसे करना है, 10 सेकंड का टाइम लो और सोचो इसे कैसे करना है। सिंपल है कि इसका स्क्वायर निकाल के 25 के बराबर कर देना है, फिर अल्फा को इक्वल कर देना है, ये सोचना है इसमें। लेकिन क्या तुम सोच पा रहे हो? क्या उसके बगैर कोई और तरीका हो सकता है क्या? सोचो, हो सकता है? शायद नहीं हो सकता होगा, ठीक है। तरीका है, ठीक है, बट चूंकि अभी आप उतना पढ़े नहीं है इसलिए उस चीज में बताने नहीं जा रहा हूँ। डिटरमिनेंट जब पढ़ेंगे तो इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से भी करके दिखाऊंगा। चलो मल्टीप्लाई करते हैं भाई अपना। 5 5 अल्फा अल्फा 0 अल्फा 5 अल्फा 0 0 5, ठीक है। अभी कितना हो गया? इसका मल्टीप्लाई हमें इसके साथ करना है, ठीक है। तो 5 × 5 कितना हो गया? 25। 5 × अल्फा 0 अल्फा × 0, खत्म बात। 5 × 5 अल्फा कितना हो गया? 25 अल्फा। देखो 5 × 5 अल्फा 25 अल्फा, 5 अल्फा × अल्फा कितना हो गया? 5 अल्फा स्क्वायर प्लस 5 अल्फा का स्क्वायर, 5 अल्फा का स्क्वायर। इसे आप लोग खुद ट्राई करिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को कम से कम आप खुद ट्राई करिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन अगर बता दिए जाए तो वो मजा नहीं देगा, ठीक है। इसे आप खुद ब खुद ट्राई करिए, इसे मल्टीप्लाई करके 25 के बराबर करना है, ठीक है। नहीं अगर आता है तो कमेंट कीजिए, इसको वापस मैं बता दूंगा, ठीक है। इस चीज को आप कर लीजिए, ठीक है। सिंपल सा तो यही तरीका है इसको करने का। इसको आप HW में ट्राई करिए, तो क्या करिए? HW में ट्राई करिए। अगर नहीं होता है तो लास्ट में मैं इसको कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि आगे अच्छे क्वेश्चन है जो रह जाएंगे, इसलिए बताना जरूरी है। चलो, if a be a square matrix then a square minus b square बराबर a minus b into a plus b then the following is, में से क्या हो सकता है? ठीक है, जरा देखो चीज। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर कितना दिया है? a minus b into a plus b। उससे खुद ट्राई करो उस क्वेश्चन में,
इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, इसे ट्राई करो। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करने के बाद उसको 25 के बराबर लिखना। 25 के बराबर कैसे लिखोगे, 25 ऐसे लिख देना इसको, जो भी डिटर्मिनेंट जो भी उसका आएगा उसको 25 के बराबर कर देना, ठीक है ना। और देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर बराबर 25 है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर जो भी मैट्रिक्स बनेगा तुम्हारा उसका पहले डिटर्मिनेंट निकालना और उसको 25 के बराबर कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी ए प्लस बी। चलो मैं हिंट लिख देता हूँ, चलो उसका मैं हिंट लिख देता हूँ, हिंट लिख देता हूँ मैं, हिंट इसको हिंट लिख देता हूँ भाई मुझे डाउट है कि कहीं लोगों से लग नहीं पाए, ठीक है। फिलहाल इसको ट्राई करना जरूरी है। हिंट कितना है इसमें, स्टेप वन फाइंड ए स्क्वायर, स्टेप टू फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर, फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर, फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है। स्टेप थ्री क्या है, ए स्क्वायर इक्वल टू 25, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू 25। तो यहाँ पे आपको अल्फा क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है। इसको चेक कर लीजिएगा। चलिए चलो आ गया, हाँ इसको हम लोग कर रहे थे ना। ए स्क्वायर अगर इतने के बराबर है तो ए बी में क्या रिलेशन हो सकता है, तो पहले ये होगा कैसे वो देखते हैं। ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करो, ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू बी प्लस ए बी हो जाएगा, प्लस ए बी हो जाएगा, माइनस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा, माइनस बी का स्क्वायर। अगर ये दोनों बराबर होगा तभी तो कट के ए स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा, तो ए बी बराबर क्या होना चाहिए, ठीक है। सिंपल है, अभी हमने देखा था ए प्लस बी होल स्क्वायर टाइप क्वेश्चन में। तो ऐसे देखो ए क्यूब बराबर 25, वही सिंपल जो पहले क्वेश्चन था हमें सेम वही करना है। तो इसमें भी आप लोग इसे खुद ट्राई कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। सिंपल है, जो बताया जा चुका है, इस तरह का क्वेश्चन पीछे बताया जा चुका है। क्या करेंगे, ए क्यूब निकालेंगे और क्यूब निकालने में उससे क्या करेंगे 25 के बराबर कर देंगे, आपको आपकी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। चलिए इसको देख लीजिए भाई, अगर डाउट किसी को हो तो वो देख लीजिए, ताकि आपका पीछे वाला क्वेश्चन भी हो ही जाएगा इस तरह के। इसको मैं बता देता हूँ, चूंकि 3x3 ऑर्डर का है तो बताना आसान है इसको, ठीक है ना। आसान क्या मतलब, इसका कैलकुलेशन आसान है। अल्फा इंटू अल्फा कितना हो जाएगा, ये अल्फा स्क्वायर 2 इंटू 2 प्लस 4, अल्फा स्क्वायर प्लस 4, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 4 अल्फा, ठीक है। इसका कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये 2 अल्फा प्लस 2 अल्फा, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 2 अल्फा प्लस 2 अल्फा, ये कितना हो जाएगा 4 प्लस अल्फा स्क्वायर। लो भाई ये कितना हो गया तुम्हारा अल्फा स्क्वायर प्लस 4, ये कितना हो गया 4 अल्फा, ये कितना हो गया 4 अल्फा, ये कितना हो गया 4 प्लस अल्फा स्क्वायर, ठीक है, 4 प्लस अल्फा स्क्वायर। फिर इसे मल्टीप्लाई करना है किससे, अल्फा टू अल्फा के साथ मल्टीप्लाई करो। चलो मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस 4 बराबर प्लस इनटू अल्फा, कितना हो जाएगा ये अल्फा क्यूब प्लस 4 अल्फा प्लस 4 अल्फा इंटू 2 कितना हो गया 8 अल्फा, 8 अल्फा। फिर से लो अल्फा स्क्वायर प्लस 4 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना मिल जाएगा तुमको 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 8, 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 8 प्लस 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा स्क्वायर। फिर इसको मल्टीप्लाई करो 4 अल्फा इंटू अल्फा, कितना हो जाएगा तुम्हारा ये 4 अल्फा स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस 8 प्लस 2 अल्फा का स्क्वायर, 8 प्लस 2 अल्फा का स्क्वायर। फिर इसको ऐसे मल्टीप्लाई करो 4 अल्फा और इंटू 4 अल्फा, चलो इधर मल्टीप्लाई होगा ना, तो 4 अल्फा इंटू 2 कितना हो जाएगा 8 अल्फा, कितना हो गया ये 8 अल्फा प्लस 4 अल्फा प्लस अल्फा क्यूब, ये मिला अपने को मैट्रिक्स। अब इसका डिटरमिनेंट निकालने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, जो भी आएगा उसको कितने के बराबर कर देना 25 के बराबर कर देना, ठीक है। यानी इसका मल्टीप्लाई करना जो भी आए, देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना, ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना, इनको मल्टीप्लाई करना, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी तुम्हें वैल्यू मिले और इनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी तुम्हें वैल्यू मिले उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 25 के बराबर करना, आंसर आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। इनमें से कोई एक आंसर होगा। अब चूंकि डिटर्मिनेंट यहाँ बताया नहीं गया है इसलिए इसको मैं और प्रॉपर्टी से इजी कर सकते हैं, वो प्रॉपर्टी समझ में आएगी नहीं अभी, बस ये क्वेश्चन इसलिए यहाँ पे दिए गए हैं ताकि आपको पता हो कि डिटर्मिनेंट का इस्तेमाल करके कैसे मैट्रिक्स के क्वेश्चन को हम डिजाइन करते हैं, फिर मैट्रिक्स का इस्तेमाल करके कैसे डिटर्मिनेंट क्वेश्चन को हम डिजाइन करते हैं, इसलिए ये चीज को यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। तो इस चीज को आप जरूर समझिएगा, ठीक है, और हिंट हमेशा याद रखिएगा। ये क्या कह रहा है, इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑर्डर 3 क्रॉस 3 एडजॉइंट ऑफ ए, याद करो ये चीज बताया गया था कुछ देर पहले, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए कितना होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ
n माइनस टू इंटू ए। एन क्या है, ऑर्डर है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऑर्डर कितना है यहाँ पे 3 माइनस टू इंटू ए, कितना आ रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए कहीं दिख रहा है, दिख रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको ज्यादातर ट्राई करने को मिलेंगे, ठीक है। अब जितने जितने लाइन में ये क्वेश्चन हुआ है ना, इसका पिछला वाला और उसका पिछला वाला भी इतने ही लाइन में हो जाएगा। अब डिटर्मिनेंट का यूज करेंगे जब हम, तब इस क्वेश्चन को वहां बताए जाएंगे, ये क्वेश्चन वहीं पे एग्जांपल्स पे मैं लूंगा, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। बाकी अब मैट्रिक्स से सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर माइनस ए प्लस आई इक्वल 0 देन इनवर्स ऑफ ए, सिंपल सा चीज वही करना है जो पहले हम किए थे। ए स्क्वायर माइनस ए प्लस आई इक्वल टू क्या है 0 है, ए से मल्टीप्लाई करो ए इनवर्स से, ए इनवर्स ए स्क्वायर माइनस ए इनवर्स ए प्लस आई इंटू ए इनवर्स कर दो या फिर बाकी बराबर है 0 हो गया ये। अब ये कितना हो गया तुम्हारा ए माइनस 1 प्लस आई बराबर 0, ठीक है। कुछ छूट रहा है क्या, देन इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर एंड ए इनवर्स ए स्क्वायर, ए इंटू ए इनवर्स आई प्लस आई इंटू ए इनवर्स, ठीक है। हाँ यहाँ ए इनवर्स करना था, देखो ए इनवर्स मिस्टेक हो रहा है क्या, रुकिए इसको देखते हैं थोड़ा। ये क्या दिया है ए स्क्वायर माइनस ए प्लस आई इक्वल 0 देन इनवर्स ऑफ ए, यानी ए इनवर्स निकालना है अपने को, ठीक है ना। तो ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करो दोनों तरफ, तो कितना हो जाएगा ए इनवर्स ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए इनवर्स इंटू ए प्लस आई इंटू ए इनवर्स बराबर कितना हो जाएगा 0। अब ये -2 और 1 है तो पावर कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 या फिर आई, ठीक है, प्लस ए इनवर्स बराबर 0, ठीक है। तो हमको निकालना क्या ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1, ए स्क्वायर तो अपना कहीं दिख नहीं रहा है, यहाँ पे ए स्क्वायर कहीं दिख नहीं रहा है, ए स्क्वायर ये क्यूब होना चाहिए था, यहाँ पे क्या होना चाहिए था क्यूब होना चाहिए था, तभी स्क्वायर मिलता। अभी ए स्क्वायर माइनस ए प्लस आई है, देन इनवर्स ऑफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर माइनस ए प्लस आई इक्वल टू 0, ठीक, सही है। ए इनवर्स निकालना है अपने को, ए इनवर्स यहाँ से कितना हो गया ये आई माइनस ए, ठीक है, आई माइनस ए, तो कितना हो जाएगा आई माइनस ए, ठीक है, आई माइनस ए, क्योंकि ये ऑलरेडी 0 गिवन है, ठीक है। तो ए इनवर्स निकालना सिंपल सिंपल, तो आई माइनस ए सिंपल फॉर्मूला जो पीछे यूज किए थे हमने यहाँ भी इस्तेमाल कर लिया, ठीक है, यहाँ भी क्या कर लिया इस्तेमाल कर लिया। अगर यहाँ ए क्यूब दिया होता, ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस आई, ठीक है, तो उसकी कंडीशन में वैल्यू भी इसी टर्म में कुछ ना कुछ आती। तो ए क्यूब होता तो स्क्वायर के टर्म में उसको हम क्या कर लेते रिलेट कर लेते, स्क्वायर वाला भी इंपॉर्टेंट होता है, उसको भी देख लीजिएगा ट्राई करके, ठीक है, ए क्यूब करके, ठीक है। चलिए ए क्यूब करके यहाँ पर आप HW में क्या करिएगा ए क्यूब करके भी ए इनवर्स निकालिएगा एक बार, ठीक है, और फिर कैलकुलेट करके बताइएगा आंसर कितना आया। If A is a square matrix can always be expressed as sum of symmetric and skew symmetric matrix, हाँ ये ठीक है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स A है तो उसको हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स A प्लस A ट्रांसपोज एक कैसा है सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा, प्लस A माइनस A ट्रांसपोज क्या हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसको अगर 1/2 से डिवाइड कर दें, 1/2 से डिवाइड कर दें तो ये लिखा जा सकता है। मतलब यहाँ पे नोट करके लिख लेना, नोट करके इफ A is symmetric, if A is square matrix, A is square matrix, ठीक है, A is square matrix, A is square matrix, then A plus A ट्रांसपोज क्या हो जाएगा सिमेट्रिक, क्या हो जाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्या हो जाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। जब भी आपको कोई मैट्रिक्स बनाना हो सिमेट्रिक मैट्रिक्स और दिमाग में ना आए कोई भी चीज, तो ए मैट्रिक्स कोई भी रैंडमली ले लो, उसका ट्रांसपोज निकाल लो, दोनों को ऐड करो सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है। अब नोट में दूसरा पॉइंट लिखो, इफ A is skew symmetric, if A is skew symmetric, sorry, if A is square matrix, 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 then if A is square matrix, then A minus A transpose is skew symmetric, is स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक। और दूसरा क्या था यहाँ पे एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, तीसरा पॉइंट क्या था एनी स्क्वायर मैट्रिक्स,
any square matrix can be expressed in sum of symmetric and skew symmetric matrix ठीक है। ये लेक्चर में सब बताया जा चुका है, इसको थोड़ा ध्यान से लिख लीजिएगा। यानी a इक्वल टू कितना ले सकते हैं हम 1/2 a प्लस a ट्रांसपोज प्लस 1/2 a माइनस a ट्रांसपोज, ठीक है, प्लस 1/2 a माइनस a ट्रांसपोज। क्लियर है? तो 3 पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के साथ आपको ये 3 पॉइंट याद रखने हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है? बाकी कोई भी ऑप्शन आप ट्राई करेंगे नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं अपना क्या है। इफ 2x2 मैट्रिक्स इज A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, ठीक है। इस बार क्या किया है कि एक मैट्रिक्स दे दिया है आपको, ठीक है, एक मैट्रिक्स दे दिया है और सिंपल जो अपना प्रॉपर्टी था ना वो एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A कितना आया था, वो डिटरमिनेंट ऑफ A टू द पावर क्या हो गया टू पावर n-2 इंटू A, ठीक है। अभी वो आ जाएगा -1 इंटू A, ठीक है, तो आ गया था, गायब हुआ था, वो आ गया था डिटरमिनेंट ऑफ A टू द पावर n-2 इंटू A, ठीक है। तो सिंपल सा वही काम करते हैं यहाँ पे, डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू बताना है 2x2 मैट्रिक्स से A इंटू एडजॉइंट ऑफ A कितना हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू A, डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू A, इसका डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा 100 और ये A अपना वही है तो ये कितना हो जाएगा 100 इज द राइट आंसर। 100 क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? या फिर ऐसे देख सकते हैं इसको 2x2 का था ना 10 के पावर कितना हो गया 1 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ A कितना था 10, तो 10 इंटू 10 कितना हो गया 100, यहाँ रखेंगे आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 51 नंबर देते हैं, क्या है A कितना है अल्फा अल्फा अल्फा, मतलब ये मैट्रिक्स अपना जो भी दिया हुआ है। देन वैल्यू ऑफ एडजॉइंट डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A, अच्छा एडजॉइंट ऑफ A कितना होता है डिटरमिनेंट A का स्क्वायर, ये भी चीज देख लो थोड़ा। एडजॉइंट ये सब चीजें तुमको डिटरमिनेंट में मिलेंगी पढ़ने को, ठीक है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। एडजॉइंट ऑफ A कितना डिटरमिनेंट ऑफ A का स्क्वायर, ये परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब आगे बताया जाएगा। बस ये 2 4 10 क्वेश्चन 2 4 5 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको डिटरमिनेंट में डाल दिया गया था मैट्रिक्स के क्वेश्चंस के लिए, ठीक है, ताकि आपको पता चल सके, ताकि आपको पता चले जो डिटरमिनेंट के क्वेश्चंस होते हैं वो मैट्रिक्स में भी क्या होते हैं इंप्लीमेंट होते हैं, या फिर जो मैट्रिक्स के क्वेश्चन होते हैं उनको डिटरमिनेंट में भी इंप्लीमेंट करके बनाया जाता है, ठीक है। तो ये आपको दिखाने के लिए, ताकि आपको ऐसे क्वेश्चन से पाला पड़ा रहे जिससे आप आगे चल के सॉल्व करें तो कोई परेशानी आपके दिमाग में ना आए कि ऐसे क्वेश्चन हमने कभी देखे ही नहीं थे तो हाउ वी सॉल्व इट, ठीक है। ये सारी प्रॉपर्टी वहां पे आपको बताई जाएंगी, जब डिटरमिनेंट पढ़ाई जाएंगी तो आपको सारी प्रॉपर्टी बताई जाएंगी और साथ ही साथ इन प्रॉपर्टीज का प्रूफ भी आपको बताया जाएगा। हालांकि प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है बट आपको टोटली प्रूफ बताया जाएगा, ठीक है, जिससे आप कर सकें, ठीक है ना, जैसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। और डिटरमिनेंट को आज ये बस 4 5 क्वेश्चन आपके और रह गए हैं जिसको अभी तुरंत बता के खत्म कर दिया जाता है, और बाकी डिटरमिनेंट में सारी प्रॉपर्टीज आपको बताई जाएंगी तो वहां आप ब्रीफली पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो उतना सोचने की जरूरत नहीं है। तो जिनको अगर ये चीज समझ में नहीं आ रहा तो परेशान नहीं होंगे, ठीक है, उनको क्या रखना है धैर्य रखना है। और जैसे ही ये लेक्चर आज खत्म होगा डिटरमिनेंट शुरू करेंगे और सीधे ये प्रॉपर्टी बताई जाएगी और ये क्वेश्चंस वहीं फिर से कराए जाएंगे तो आपको ज्यादा से समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए ऐसे ही करना है, इसका डिटरमिनेंट निकालो कितना आएगा अल्फा क्यूब, इसका डिटरमिनेंट निकाला कितना आएगा अल्फा क्यूब। अब जो भी आया है उसका स्क्वायर करना है, तो अल्फा टू द पावर कितना हो गया 6 यानी a टू द पावर 6 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना क्या है। लेट A बी एन इनवर्टिबल मैट्रिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन ट्रू नहीं है। अगर A इनवर्टिबल मैट्रिक्स है तो ये जरा चीज ध्यान से देखो, A स्क्वायर -1 है, अब A इनवर्स का -1 दोनों बराबर है क्या, अरे यार कहीं तो स्क्वायर कर रहे हो तो भी नेगेटिव टर्म में आ रहा होगा। अब इसका तो नेगेटिव का स्क्वायर पर पॉसिबिलिटी है नहीं, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, नॉट ट्रू, यही सही है, ठीक है। अब ये भी डिटरमिनेंट में आपको समझाया जाएगा, क्या समझाएगा डिटरमिनेंट में भी आपको समझाया जाएगा। चलिए A B are two n cross n singular matrix, then A B is a singular matrix। जब दो सिंगुलर मैट्रिक्स है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या जाएगा, एक भी सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं क्या हो जाएगा नॉन सिंगुलर A B is a singular matrix, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या जाएगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। जब भाई दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो नॉन सिंगुलर मिलेगा। अब देखो 54 क्वेश्चन, इफ एडजॉइंट ऑफ A बराबर AIJ इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ इवन ऑर्डर
आई स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर, देन एज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट एज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए डिटरमिनेंट ऑफ एज स्क्वायर मैट्रिक्स, या फिर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, नन ऑफ दीज। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, इनको देखना है। चलिए चेक करते हैं। देखो ये क्या दिया है, आई स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर, देन ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए 0। ऑप्शन क्या है, ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर। चलो ठीक है, ए आई जे जो अपना रखना है वो क्या रखना है, आई स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर। तो एक मैट्रिक्स बनाते हैं हम, A11 A12, इवन ऑर्डर का है, मतलब 2 क्रॉस 2 हम कर लेते हैं, ठीक है। A12, ठीक है, A21 A2, इवन ऑर्डर का हमने बना लिया। तो चलो A11 क्या है, आई स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 यानी -3। देखो 1 का स्क्वायर 1 करोगे, -4 -3, इसके लिए क्या करोगे, 4 में से 1 घटाओगे 3, ये कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और ये 2 का स्क्वायर कितना 4, ये भी क्या हो गया 0। अब जरा ध्यान दो, एज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है क्या, हाँ है। एज देखो 0 है डायगोनल एलिमेंट, और ये दोनों क्या है, अपोजिट साइन क्या मिरर है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 है क्या, डिटरमिनेंट ऑफ 0 है क्या, ये 0 इंटू 0 माइनस +3 हो जाएगा, 3 इंटू 3, डिटरमिनेंट 0 है क्या, नहीं 0 नहीं है, चलो पहला ऑप्शन खत्म हो गया। एज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट ऑफ एज स्क्वायर, चलो अब सिमेट्रिक था ही नहीं तो बात ही नहीं करते। एज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट ऑफ एज 0 नहीं, नन ऑफ दीज, ठीक है। आगे बढ़ो। इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिक्सेस सच दैट ए बी बराबर ए एंड बी ए बराबर बी, देन बी स्क्वायर कितने के बराबर होगा। जरा देखो, ए बी दो मैट्रिक्स है जहां पे ए बी कितने के बराबर है, ए के बराबर है, और बी ए कितने के बराबर है, बी के बराबर है। क्या पूछ रहा है, बी स्क्वायर। इस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, बी इंटू बी। इसे अच्छे से समझना क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसका अगला भी सेम ऐसे ही होगा, वो भी क्या होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो अपना लास्ट क्वेश्चन होगा इसका, और खत्म भी हो जाएगा। इस पीडीएफ पे सारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और आप इसको 1 2 बार 3 बार ट्राई करिए, और जहां कुछ ना समझ में आए बताइएगा, उसको वापस से बता दिया जाएगा। बी इंटू बी, ठीक है। अब देखो ये बी क्या है, बी है, बी रख दो। चलो इसको हम बी को क्या रख दिया, बी ए। देखो ये बी किसके बराबर है, बी ए के बराबर है बी। अब ध्यान से देखो, ए बी किसके बराबर है, ए के बराबर है, रख दो। ये कितना हो गया, बी इंटू ए। अब बी इंटू ए किसके बराबर है, बी के बराबर है। तो बी स्क्वायर किसके बराबर आ गया, बी के। बी स्क्वायर किसके बराबर आ गया, बी के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन आज का और इस पीडीएफ का, ठीक है, इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इफ ए बी बराबर ए एंड बी ए बराबर बी, वेयर ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस, देन बी स्क्वायर बराबर बी एंड ए स्क्वायर बराबर ए, या फिर बी स्क्वायर इज नॉट बराबर। इनमें चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। अभी कुछ देर पहले हमने इसी क्वेश्चन में देखा था बी स्क्वायर बराबर बी आया था, तो ए स्क्वायर को चेक करते हैं। अब किसको चेक करते हैं हम, ए स्क्वायर को चेक करते हैं। ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए इंटू ए, कितना हो जाएगा, ए इंटू ए। सब जिनको नहीं समझ में आया वो फिर से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये अच्छा क्वेश्चन है इसलिए बता दिया जा रहा है इसको वापस से। बी का कितना हो जाएगा, बी इंटू बी। बी कितना है, बी ही है। इस बी को कह सकते हो बी ए लिख दिया, ठीक है। क्या लिख दिया, बी। इस बी को क्या लिख दिया हमने, बी इंटू ए। अब जरा ध्यान से देखो, बी इंटू, इसको ऐसे लिखना था, बी इंटू बी, एक मिनट, ऐसे लिख दो, बी इंटू ए क्या था, बी। ए बी कितना है, ए के बराबर है, तो बी इंटू ए, ये कितना हो जाएगा, बी के बराबर। ऐसे ए को पकड़ो जरा, ए स्क्वायर को तोड़ो, कितना ले सकते हैं, ए इंटू ए। अब ए को क्या ले सकते हैं हम लोग, ए बी इंटू ए। अब बी ए कितने के बराबर है, बी ए जो है बी के बराबर है, ए इंटू बी, और ए बी कितने के बराबर है, ए के बराबर। तो ए स्क्वायर कितने बराबर है, ए के, और बी स्क्वायर कितने बराबर आ रहा है, बी के। इसका मतलब यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या हो गया, बी स्क्वायर बराबर बी एंड ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बराबर ए। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, पहला, ठीक है। तो इस तरह हम सारे क्वेश्चन अब तक देखे हैं, और 56 क्वेश्चन हमने लगाए, जिसमें से 4-5 क्वेश्चन ऐसे थे, ठीक है, जिनका संबंध डिटर्मिनेंट्स था। तो उनमें थोड़ी दिक्कतें आई, पर उनको बताकर, उनकी प्रॉपर्टी को बताकर उन्हें भी समझा दिया गया है। आगे जैसे आप डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे तो वो चीज़ें आपको क्या हो जाएंगी, एग्जैक्ट क्लियर हो जाएंगी, तो ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, और 1 2 बार 3 बार ट्राई करिए, ना समझ में आए उसको बताइए, उसको वापस से बता दिया जाएगा, ठीक है। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो क्या होता है, अब खत्म होता है, ठीक है। थैंक यू।